हेलो एवरीवन, माय नेम इज हरेश एंड वेलकम टू एक कॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट वीडियो में हमने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 देखे थे। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना जो आगे के लेसन है वो आपको समझने आने वाले नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक फर्स्ट वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। तो आज लेसन 5 में हम पढ़ेंगे प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट। तो देखते हैं कि प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इफ़ की वर्किंग देखेंगे, फिर हम इफ एल्स की वर्किंग देखेंगे, नेस्टेड इफ की, नेस्टेड इफ एल्स इफ लेडर, गो टू, स्विच केस और लूप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इफ की वर्किंग समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे, फिर फ्लो चार्ट से इसका डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो अब हम बेसिक सा सिंटेक्स तैयार कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम का। तो अब हम देख रहे थे इफ़ की वर्किंग, तो उस पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा इफ़ का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आपको ये लिख लेना है। ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाना आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ सी प्रोग्रामिंग में नहीं काम आएंगे। हम जो भी सीख रहे हैं ना इस कोर्स में वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होगा। आप जावा सीखोगे इसमें भी यही वर्किंग होगी, ऑपरेटर की, इफ़ की, फॉर लूप की, मतलब जितनी भी चीज़ हम सीख रहे हैं मेनली यही चीज़ें रहती है उसमें। तो अगर आपने सी सीख ली तो आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे जो सी प्लस प्लस पढ़ेंगे उसमें भी यही वर्किंग रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ का सिंटेक्स लिख देते हैं, सिंटेक्स। तो हम यहाँ पे इफ का सिंटेक्स क्या, हमें इफ लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट लगाना है और इफ की बॉडी बना देना है। यहाँ पे हम मल्टी लाइन को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि करना जरूरी है। अगर हमने ऑफ नहीं करा तो एरर आ जाएगी। प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, एरर आ गई है, फाइल नॉट कमेंटेड लाइन 8। तो यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं। अब प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो कुछ भी प्रिंट होगा। हमने कुछ भी प्रिंट नहीं करा है क्योंकि कमेंट के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता। हमने पहले वर्किंग देख ली थी सब चीज़ की फर्स्ट वीडियो में। ये इफ का सिंटेक्स है। ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या लिखते हैं, हम कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन। हमने पहले देख लिया था जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें 0 को फॉल्स कहते हैं और 1 को ट्रू कहते हैं। ये भी हमने सब फर्स्ट वीडियो में देख लिया है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तो वो जरूरी है। तो सी प्रोग्रामिंग में 0 को फॉल्स कहते हैं और 1 को ट्रू कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इफ़ की वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ़ यहाँ पे बना देते हैं, इफ़ की बॉडी बना देते हैं। ठीक है, ये इफ की बॉडी बना दी। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, ये आपको पता ही है कि 1 0 में आउटपुट आता है सी प्रोग्रामिंग में, हमने आपको पहले समझा दिया है। ठीक है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ट्रू के लिए क्या रखते हैं, हम 1 लिख देते हैं यहाँ पे कंडीशन में। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट एफ करा देते हैं, प्रिंट एफ ट्रू कंडीशन। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रू प्रिंट करा देते हैं। तो इफ़ की वर्किंग क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो ही इफ़ के अंदर का कोड रन होएगा, अदरवाइज इफ़ के अंदर का कोड रन नहीं होएगा। क्या है कंडीशन, अगर इफ़ के अंदर की कंडीशन ट्रू है तो ही इफ़ के अंदर का कोड रन होएगा, अदरवाइज इफ़ के अंदर का कोड रन नहीं होएगा। जैसे अभी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए, तो ट्रू प्रिंट हो गया। ठीक है, जैसे हमने कंडीशन फॉल्स कर दी, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, तो अब इफ़ के अंदर का कोड रन नहीं होगा। अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, ब्लैंक स्क्रीन। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा तो हमारा ब्लैंक आ रही है स्क्रीन। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ भी प्रिंट नहीं करा है। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देते हैं फर्स्ट, और यहाँ पे हम सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आप ये सोल्व करिए। ठीक है, हमने अब ये पॉइंट बताया, उस पॉइंट को ध्यान में रख के सोल्व करिए। तो हमने पॉइंट क्या बताया कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो ही इफ़ के अंदर का कोड रन होएगा। अभी कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो जो इफ़ के अंदर का कोड है वो रन नहीं होएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, एक ही लाइन में आएगा, क्योंकि हमने बैकस्लैश एन का यूज़ नहीं करा, तो हम बैकस्लैश एन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो इफ़ का पॉइंट है वो क्या है कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो ही इफ़ के अंदर का कोड रन होएगा, अदरवाइज इफ़ के अंदर का कोड रन होएगा ही नहीं। तो प्रोग्राम कंपाइल करते रन करते हैं तो हमारा फर्स्ट और लास्ट आउटपुट आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट। प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमने इफ़ की वर्किंग समझ ली। 2 4 एग्जांपल लेते हैं इफ़ के ऊपर। अब हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 11 लिखा या यहाँ पे हमने 2 लिख दिया तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, मतलब इफ़ के अंदर का कोड रन होएगा कि नहीं होएगा। यहाँ पे ट्रू प्रिंट करा देते हैं, जैसे यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, जैसे इफ़ इफ़ कोड लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे, तो आप सोचिए कि इफ़ के अंदर का कोड रन होएगा कि नहीं होएगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखिए कि 0 को छोड़ के सारी वैल्यू को ट्रू ही मानते हैं। ठीक है, 0 को छोड़ के सारी वैल्यू को ट्रू ही मानते हैं। अगर हमने यहाँ 0 लिखा तो फॉल्स माना जाएगा। ठीक है, और 0 को छोड़ के हम सारी जितनी भी वैल्यू ले रहे हैं फील्ड्स में वो सारी ट्रू ही मानी जाएगी। हमने यहाँ पे 2 लिखा, प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो हमारा आउटपुट इफ कोड आ गया। ठीक है, चीज समझ लीजिए सी प्रोग्रामिंग में कि 0 को छोड़ के सारी वैल्यू को ट्रू ही मानते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 12 भी लिख देना, प्रोग्राम कंपाइल करें, रन करें, डेफिनेटली चलेगा और इफ के अंदर का कोड भी रन होएगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि, तो 0 को छोड़ के सारी वैल्यू को ट्रू ही मानते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 0 लिखा उसको ही फॉल्स मानते हैं, बाकी सारी वैल्यू ट्रू ही रहेगी। जहाँ पे हमने 100 लिख दिया वो भी ट्रू मानी जाएगी। प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो हमारा पॉइंट क्या है, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू। तो अब हम जो एग्जांपल ले रहे थे वो देखते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट x इजिकल टू 10 स्टोर करा देते हैं वेरिएबल में, इंट y इजिकल टू 20 स्टोर करा देते हैं वेरिएबल में। यहाँ पे हमने 20 स्टोर करा दिया। ठीक है, तो अब हमें प्रोग्राम क्या बनाना है, 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाना है।
तो इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे आप सोचिए थोड़ा। ठीक है, हमें क्या प्रोग्राम बनाना है, जो वैल्यू एक्स और वाई में स्टोर है ना, इन दोनों में से जो भी लार्जेस्ट है उसे फाइंड करने का प्रोग्राम बनाना है। अगर एक्स की वैल्यू लार्जेस्ट है तो हमारा प्रिंट होना चाहिए एक्स इज लार्जेस्ट, अगर वाई की वैल्यू लार्जेस्ट है तो हमारा प्रिंट होना चाहिए वाई लार्जेस्ट। तो इसका लॉजिक क्या होगा, सिंपली सोचिए, बहुत सिंपल है। तो हम प्रोग्राम बना के तैयार कर देते हैं। आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा ऑपरेटर में हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, जो रिलेशन ऑपरेटर में आता है, तो हम सिंपली उसका यूज करते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। हमने यहाँ क्या कंडीशन लिख दी, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इसका मतलब क्या है, अगर एक्स बड़ा है वाई से, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे सिंपली आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इफ के अंदर का कोड रन हो जाएगा। इफ के अंदर का कोड कब रन होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, तो इफ के अंदर का कोड रन हो जाएगा। ऐसे हम एक और इफ बना देते हैं, अगर वाई इज ग्रेटर देन एक्स है, तो सिंपली जैसे हमने यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन वाई लिखा, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्स इज लार्जेस्ट। अगर एक्स बड़ा है वाई से तो एक्स इज लार्जेस्ट प्रिंट होना चाहिए। अगर वाई इज ग्रेटर देन एक्स है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए हमारा, प्रिंट एफ वाई इज लार्जेस्ट। तो हमारा ये प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। बहुत सिंपल लॉजिक है, एक बार हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर एक्स बड़ा है वाई से तो क्या प्रिंट होएगा, एक्स इज लार्जेस्ट प्रिंट होएगा। और सेकंड इफ में क्या लिख रखा है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स है, तो वाई इज लार्जेस्ट प्रिंट होएगा। हमने ये देखा था कि इफ के अंदर कोड कब रन होएगा, जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी। अगर फर्स्ट इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो फर्स्ट इफ का कोड चलेगा, अगर सेकंड इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो सेकंड इफ का कोड चलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, क्या एक्स बड़ा है वाई से, 10 बड़ा है वाई से, 10 बड़ा है 20 से, तो ना ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स के लिए क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, उसी तरह हम सेकंड इफ की कंडीशन चेक करते हैं, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब 20 इज ग्रेटर देन 10 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। तो कौन से इफ का कोड रन होगा, सेकंड इफ का, तो क्या आउटपुट आएगा हमारा, वाई इज लार्जेस्ट। प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो हमारा आउटपुट आ गया वाई इज लार्जेस्ट। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का 2 नंबर में से। ठीक है, 2 नंबर में से अगर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो यही प्रोग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो फिर ये प्रोग्राम बन गया। आप दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे 1 क्यों आएगा, तो हम इसको सिंपली आपको समझा देते हैं सिंपल प्रोग्राम से। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ करा हमने, प्रिंट एफ %d 1 कैसे आएगा ये देखना था, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, हम यहाँ पे 2 वेरिएबल लेते हैं, वही इंट एक्स इज इक्वल टू 10, इंट वाई के अंदर हम क्या कर देते हैं, 5 असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो सी प्रोग्रामिंग में ट्रू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये उसी का प्रूफ है। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल हमने पहले भी देख लिया था फर्स्ट वीडियो में, हमने आपको एक और बार समझा दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रोग्राम बनाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाना है, कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, हमें प्रोग्राम की हेल्प से चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नंबर पॉजिटिव है तो प्रिंट होना चाहिए नंबर इज पॉजिटिव, और अगर नंबर नेगेटिव है तो प्रिंट होना चाहिए नंबर इज नेगेटिव। तो हमें ये प्रोग्राम बनाना है इफ़ की हेल्प से। ठीक है, तो सोचिए इसका लॉजिक क्या होगा जब तक हम प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं। इफ़ लिख देते हैं, तो इफ़ का सिंटेक्स लिख देता हूँ मैं। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या होना चाहिए, हमने देखा है जो 0 से ऊपर नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव्स में आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो 0 के नीचे होते हैं वो सारे नंबर किस में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं। ठीक है, तो लॉजिक क्या होगा हमारा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन है 0 से, हमारा लॉजिक क्या आएगा, हम लिख देते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो हमें प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया और ये की बॉडी क्लोज हो गई। ठीक है, तो हमने क्या कंडीशन लिखी, अगर x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज पॉजिटिव। और हम एक और इफ लिख देते हैं, अगर x इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, अगर x छोटा है 0 से तो हमें क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ नंबर इज नेगेटिव। तो नंबर हमारा नेगेटिव प्रिंट होएगा। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम बना के तैयार कर लिया है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव चेक करने का। ठीक है, तो हमने लॉजिक क्या लिखा है, अगर x बड़ा है 0 से, ठीक है, हमें पता है कि 0 के ऊपर वाले सारे नंबर पॉजिटिव में आते हैं और 0 के नीचे वाले सब नंबर नेगेटिव में आते हैं। तो सिंपली लॉजिक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में एक पॉइंट पढ़ा था, प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाइलर मेन फंक्शन को कॉल करेगा, फिर मेन फंक्शन के बाद उसको वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद ये इफ के पास जाएगा, फर्स्ट इफ के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो इफ के अंदर कंडीशन क्या लिखे, एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है। ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब क्या प्रिंट होगा, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये प्रिंट होने के बाद इफ की बॉडी क्लोज हो जाएगी। इफ की बॉडी क्लोज होने के बाद सेकंड इफ पे पहुंचेंगे, फिर
एक्स इज लेस देन जीरो, फिर कंडीशन चेक होगी एक्स इज लेस देन जीरो, क्या एक्स से छोटा है जीरो से, तो नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो, तो यानी इफ का कोड रन नहीं होगा, तो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज पॉजिटिव। प्रोग्राम कंपाइल करते रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ गया नंबर इज पॉजिटिव। तो हमने ये भी प्रोग्राम बना लिया कि चेक करने का कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है चेक करने का नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। तो अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो अब हमें प्रोग्राम बनाना है इवन और ओड नंबर फाइंड करने का। तो इवन नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जिसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आता है, जैसे 2, 4, 10, 12, 8, ठीक है, जो भी 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर जीरो दे रहे हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। और ओड नंबर क्या होते हैं, जिसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, वो हमारे ओड नंबर होते हैं। तो वही हमें प्रोग्राम बनाना है। तो सोचिए उसका लॉजिक क्या होगा, इफ़ की हेल्प से हमें प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। जब तक आप सोचिए, हम जब तक प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं। इफ़ का यूज़ करा हमने यहाँ पे, एक और इफ़ का यूज़ कर लेते हैं। तो हमने 2 इफ़ बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले सोचते हैं कि इसका लॉजिक क्या आएगा। तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है, हमारा इवन नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले ये सोचिए जिसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है, वो हमारे इवन नंबर होते हैं। तो हमारा लॉजिक क्या होगा, एक्स रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल जीरो। अब इस लाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। एक्स रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल जीरो, तो इसका मतलब क्या, हमने रिमाइंडर की वर्किंग पहले देखी थी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमने ऑपरेटर में रिमाइंडर की वर्किंग समझी थी, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। एक्स रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल जीरो को, इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं सबसे पहले हम। तो हमें क्या सॉल्व करके देखना है, एक्स रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल जीरो। हमको आपको ये समझाना है कि हमने कंडीशन क्या लिखी है, ये कंडीशन किसके लिए, इवन नंबर के लिए। तो ये ऑपरेटर्स की वर्किंग हमने फर्स्ट वीडियो में समझ ली थी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। तो रिमाइंडर की वर्किंग भी हमने पहले देख ली थी, तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब एक्स की वैल्यू लेते हैं। हमारी एक्स की वैल्यू मान ले सपोज करो 10 है, ठीक है। अब 10 का रिमाइंडर निकालना है, कैसे निकालेंगे, 2 के टेबल में 10 आता है, ठीक है, आता है कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो हमारा रिमाइंडर कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतने इतने एरिया में यहाँ पे जीरो आ गया, इक्वल इक्वल जीरो। तो क्या जीरो इज इक्वल इक्वल जीरो है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या लिख रखा है, प्रिंट एफ क्या लिख रखा है, नंबर इज इवन। तो वापस हमारे कोड एडिटर पे चलते हैं। एक्स रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल जीरो, इस लॉजिक को हमने अभी सॉल्व करके भी देख लिया कि ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू का रिमाइंडर निकाला, फिर उसको इक्वल इक्वल क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अगर जीरो रहा तो हमको प्रिंट एफ क्या कराना है, प्रिंट एफ, यहाँ पर हम परसेंट डी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू प्रिंट करा देंगे, परसेंट डी नंबर इज इवन। ये हमारा हो गया लॉजिक तैयार इवन नंबर्स का। तो उसी तरह हमने देखा था कि ओड नंबर क्या होते हैं, जिसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, वो हमारे ओड नंबर होते हैं। तो उसका लॉजिक क्या होगा, सिंपली सोचिए, एक्स रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 1, ठीक है। इसको भी हम यहीं के यहीं सॉल्व कर देते हैं। ओड नंबर में हमें क्या चेक करना है कि उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस वैल्यू का रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो उसको 1 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर वो इक्वल हो गया तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे हम, प्रिंट एफ। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, परसेंट डी, परसेंट डी, ठीक है, परसेंट डी नंबर इज ओड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं। हमारा वेरिएबल का नाम एक्स है, ऊपर भी हमने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे भी हम वेरिएबल का नाम लिख लिया, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया फाइंड करने का कि नंबर इवन है या ओड है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को चेक करते हैं, हमारा टेम नंबर क्या है, इवन है, हमें पता है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए, प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो नंबर इज इवन आ गया, ठीक है। अब हमारा 11 नंबर क्या है, ओड है, हमें पता है। प्रोग्राम को कंपाइल करते रन करते तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, नंबर इज ओड आना चाहिए, नंबर इज ओड। तो ये हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बन गया। 1 क्या है, ओड है, प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, नंबर इज ओड। उसी तरह हम 2 को देख लेते हैं, 2 क्या है, हमारा इवन है, प्रोग्राम कंपाइल करा तो नंबर इज इवन आ गया। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। तो हमने आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ भी दिक्कत आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस लॉजिक को आपको याद नहीं करना है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये लॉजिक ऐसा क्यों बना है, क्योंकि हमें पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं, जिसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर जीरो आना चाहिए, वो हमारे इवन नंबर होते हैं। तो उसी चीज़ को हमने इंप्लीमेंट कर दिया प्रोग्रामिंग में। और ओड नंबर क्या होते हैं, जिसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए, वो हमारे ओड नंबर आते हैं। उसी लॉजिक को हमने प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो आपको लॉजिक बनाते आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट की वर्किंग देख लेते हैं। ये सिंटेक्स से आपको लिख लेना है, ठीक है। ये प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे भी काम आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट की वर्किंग देखते हैं सबसे पहले। तो नेक्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट की वर्किंग देखने से पहले सबसे पहले हम इफ़ का फ्लो चार्ट देख लेते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। उसको आप बना भी लेना तो आपको याद रहेगा कि इफ़ की वर्किंग क्या थी। फ्लो चार्ट में भी यही एक्सप्लेन करा है, ये इफ का इसको नहीं ध्यान देना, आपको फ्लो चार्ट इफ़ का ही देखना है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में भी यही दिख रहा है कि इफ़ के अंदर की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इफ़ के अंदर का कोड रन होएगा। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ़ के अंदर का कोड रन नहीं होगा, ठीक है। इफ़ के नीचे का कोड रन हो जाएगा और इफ़ के ऊपर का कोड रन हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ का कोड कब रन होएगा, जब
कंडीशन ट्रू होगी इफ की, तभी इफ के अंदर का कोड रन होगा, अदरवाइज इफ के अंदर का कोड रन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने फ्लो चार्ट भी देख लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सेकंड है हमारा इफ एल्स, इसको भी हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे। तो अब हमें इफ एल्स की वर्किंग देखनी है। ठीक है, बहुत ईजी है, आपने इफ समझ में आपको आ गया तो इफ एल्स भी आ जाएगा और आगे के सारे आ जाएंगे। तो सिंटेक्स क्या है हमारा इफ एल्स का, इफ का जो सिंटेक्स था वो तो रखना ही है, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसको लिख देना। ठीक है, एल्स की बॉडी बना देना। ठीक है, तो ये हमारा इफ एल्स का सिंटेक्स बन के तैयार हो गया है। अब इसकी वर्किंग क्या है सबसे पहले समझ देते हैं। जो इफ है उसके अंदर अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ही इफ के अंदर का कोड रन होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो अब एल्स का यूज कर लिया ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स के अंदर का कोड रन होगा। क्या बोला मैंने, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर का कोड रन होगा, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के अंदर का कोड रन होगा। इसको हम प्रोग्राम से समझ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। इफ यहाँ पे कंडीशन ट्रू कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट एफ करा देते हैं। प्रिंट एफ में लिख देते हैं इफ कोड, यहाँ पे हम एल्स बना देते हैं, इसमें भी प्रिंट एफ लिख देते हैं, प्रिंट एफ एल्स कोड। ठीक है, ये हमने इफ एल्स बना के तैयार कर लिया। हमने क्या कहा है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर का कोड रन होएगा, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के अंदर का कोड रन होएगा। अभी कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ इफ का ही कोड रन होएगा। प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, इफ कोड आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू है, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा तो इफ कोड आउटपुट आ गया। ठीक है, अब कंडीशन को फॉल्स कर देंगे तो एल्स का कोड रन होएगा। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल रन करेंगे तो एल्स कोड आ गया लिखा हुआ। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम दो चार प्रोग्राम बना के तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो अभी देखा था पॉजिटिव नंबर वाला, वो बना के तैयार कर लेते हैं। इंट एक्स इजिकल टू 10, इंट एक्स इजिकल टू 10 ले लिया। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से बड़े होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, तो ये नंबर यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए हमारा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए हमारा, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, और एल्स में हम लिख देते हैं नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। ठीक है, बहुत इजी प्रोग्राम है। हमने क्या लिखा है, सिर्फ समझिए, इस कोड को लिखिए। इफ एल्स की हेल्प से तैयार करा है हमने इसको। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या प्रिंट होएगा हमारा, नंबर इज पॉजिटिव। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होएगा हमारा प्रिंट, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम इजीली बन गया। हमने पहले दो इफ से बनाया था, अब हमने सिंगल इफ एल्स से ही बना दिया। ठीक है, तो समझिए कि अगर नंबर पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। ठीक है, तो हमने यही इंप्लीमेंट करा है यहाँ पे इफ एल्स की हेल्प से। अगर नंबर पॉजिटिव है तो इफ का अंदर का कोड रन होएगा, अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो नंबर नेगेटिव होएगा। तो एल्स के अंदर हमने क्या लिख दिया, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल करते रन करते हैं तो नंबर इज पॉजिटिव आ गया, 10 हमारा पॉजिटिव था। अब इसको माइनस कर देते हैं, नंबर इज नेगेटिव प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये हमारा नंबर इज नेगेटिव प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो हमने इफ एल्स की हेल्प से प्रोग्राम बना के तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इफ एल्स की हेल्प से दो प्रोग्राम और बना के तैयार करने हैं जो हमने पिछली बार बनाए थे। दो नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाना है, और आपको बनाना है इवन और ओड नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको दो प्रोग्राम और बना के तैयार करने। नेक्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट की वर्किंग पे चलते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, ईजी तरीके से बनाना है, कुछ भी नहीं करना। जैसे हमने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का प्रोग्राम बनाया, वैसे हमें इवन और ओड का और दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाना है इफ इल्स से। ठीक है, तो आपको ये बना के ट्राई करना है घर पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर की वर्किंग समझते हैं हम हमारे। तो सबसे पहले हम इफ इल्स का भी फ्लो चार्ट देख लेते हैं, जैसे हमने इफ का देखा था। ठीक है, इसमें भी वही लिखा है। ठीक है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ के अंदर का कोड रन होएगा। ठीक है, और उसके नीचे का कोड रन हो जाएगा। ठीक है, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स के पास जाएगा कंट्रोल, फिर एल्स के अंदर का कोड रन होएगा, फिर उसके बाद उसके नीचे का कोड रन हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक का कोड रन होएगा। ठीक है, या तो इफ का कोड रन होएगा या तो एल्स का कोड रन होएगा। ठीक है, तो हमने फ्लो चार्ट से भी समझ लिया, आप ये फ्लो चार्ट बना लेना। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं। तो अब हमारा थर्ड है नेस्टेड इफ। ठीक है, तो इसे भी हम प्रोग्राम से समझते हैं। तो चलते हैं कोड एडिटर पे। तो अब हमें देखना है नेस्टेड इफ की वर्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेस्टेड इफ का सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंपली क्या करना है, इफ बनाया। ठीक है, इफ के अंदर एक और इफ बनाना, ये हमारा सिंटेक्स हो गया नेस्टेड इफ का। ठीक है, क्या है हमारा सिंटेक्स, इफ है उसके अंदर एक और इफ बना दिया तो ये हमारा नेस्टेड इफ हो गया। तो हमने देख लिया नेस्टेड इफ का सिंटेक्स क्या होता है। सिंपली क्या है, इफ के अंदर इफ आ गया वो हमारा नेस्टेड इफ हो गया। ठीक है, तो अब हमारा नेस्टेड इफ का यूज क्या है, अब सबसे पहले ये जानते हैं। सपोज करो अगर हमें कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करनी है तो हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अगर हमें कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करनी है तो हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बना के देखा था। अब हम क्या करेंगे कि तीन नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका प्रोग्राम बना के तैयार करना है, तो उसको हम नेस्टेड इफ की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इंट एक्स इजिकल टू 10, एक नंबर ये ले लिया, इंट वाई इजिकल टू 20 और इंट जेड इजिकल टू 30 ले लिया। अब इन तीन नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंटेक्स लिख देते हैं नेस्टेड इफ का। इफ के अंदर एक और इफ बना देते हैं, ये बाहर वाले इफ की बॉडी क्लोज। ठीक है,
यहाँ हमने 3 नेस्टेड इफ बना लिए, ठीक है। सबसे पहले हम x के लिए कोड लिख रहे हैं कि x लार्जेस्ट है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमें x को किससे कंपेयर करना है, y से कंपेयर करना है, फिर उसके बाद z से कंपेयर करना है। तो हमें कंडीशन के अंदर कंडीशन लिखनी है, इसलिए हमने नेस्टेड इफ का यूज करा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले क्या लिखा, x इज ग्रेटर देन y। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर कंडीशन एक और क्या चेक होनी चाहिए, x इज ग्रेटर देन z। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होना चाहिए हमारा, x इज लार्जेस्ट। समझ में आ गया होगा आपको। क्या करा हमने, सबसे पहले x को y से कंपेयर करा कि x बड़ा है कि नहीं y से, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो हमको एक और कंडीशन चेक करनी है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, x इज ग्रेटर देन z, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या है हमारा x लार्जेस्ट है इन दोनों से, सबसे लार्जेस्ट कौन सा हमारा x है, ठीक है। उसी तरह हम y के लिए कोड लिख देते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इज ग्रेटर देन x। सबसे पहले x से चेक करेंगे y को, फिर y इज ग्रेटर देन z। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होना चाहिए हमारा, प्रिंट एफ y इज लार्जेस्ट। उसी तरह हम z के लिए लिख देते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले z को किससे कंपेयर कर लेते हैं, x से कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम किससे कर लेते हैं, z को y से कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, z इज लार्जेस्ट। इस प्रोग्राम का फ्लो चलाते हैं सबसे पहले, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को समझते हैं, इसका लॉजिक कैसे क्या लिखा है हमने, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है प्रोग्रामिंग में लॉजिक बनाता आना चाहिए। अगर आपको लॉजिक बनाता आ गया तो आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ सोचिए कि अगर हमें 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 3 में से एक नंबर है उसको बाकी 2 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमने भी इस प्रोग्राम में यही करा है। हमने सबसे पहले हमने एक्स को कंपेयर करा बाकी 2 से, ठीक है। तो हमने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्या एक्स बड़ा है वाई से, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये हमारी वर्किंग थी इफ की। हमने सबसे पहले ये देखा था कि इफ के अंदर कोड, इफ के अंदर कंट्रोल कब जाता है, जब इफ की कंडीशन ट्रू हो। अगर इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इफ के अंदर कंट्रोल जाता ही नहीं है। तो हमने सबसे पहले ये लिखा यहाँ पे कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्या एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, तो हमने देखा ऊपर, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, हमारी 10 है। 10 इज ग्रेटर देन वाई 20। क्या 10 20 से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो इफ के अंदर कंट्रोल जाएगा ही नहीं। अगर इफ के अंदर कंट्रोल नहीं गया तो जो सेकंड इफ है उसकी वर्किंग भी चेक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल गया ही नहीं इफ के अंदर। अब सेकंड क्या लिखा हुआ है, हमने वाई को कंपेयर करा एक्स से, तो हमारे वाई की वैल्यू क्या है, 20। 20 इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब 20 इज ग्रेटर देन 10। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, फर्स्ट वाली हमारी वाई की कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अब कंट्रोल गया इफ, सेकंड इफ के पास, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखे, क्या वाई बड़ा है जेड से, तो हमारे वाई की वैल्यू क्या है 20, ठीक है। क्या 20 बड़ा है 30 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जो सेकंड इफ है उसके अंदर कंट्रोल गया ही नहीं, ठीक है। तो वाई इज लार्जेस्ट भी प्रिंट नहीं हुआ। अब हम चलते हैं जेड के पास। अब सबसे पहले कंडीशन क्या लिखी है जेड की, जेड इज ग्रेटर देन एक्स। क्या 30 इज ग्रेटर देन 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। तो इफ के अंदर कंट्रोल गया। अब सेकंड इफ की कंडीशन चेक होगी, तो सेकंड इफ की कंडीशन क्या है, क्या 30 इज ग्रेटर देन 20 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो अब जो सेकंड इफ के अंदर प्रिंट एफ लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा जेड इज लार्जेस्ट। तो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, जेड इज लार्जेस्ट। प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ गया जेड इज लार्जेस्ट। तो हमारा इसका सिंपल सा लॉजिक है, हमको क्या करना है, 3 नंबर में से एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबको बाकी 2 नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमने इस प्रोग्राम में भी यही करा है। सबसे पहले हमने एक्स को बाकी 2 नंबर से कंपेयर करा, फिर हमने वाई को बाकी 2 नंबर से कंपेयर करा, फिर हमने जेड को बाकी 2 नंबर से कंपेयर करा, ठीक है। ये नेस्टेड इफ का यूज इसलिए करा जाता है कि अगर हमें कंडीशन के अंदर कंडीशन लिखनी है तो हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, ठीक है। हमने 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाया नेस्टेड इफ की हेल्प से, ठीक है। ये प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाते आना चाहिए। इसका लॉजिक आपको समझ में आ ही गया। अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ भी दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम क्या करते हैं, इफ एल्स बना लेते हैं। इफ बना लिया, ठीक है। इफ की बॉडी बना ली, एक एल्स की बॉडी बना ली, ठीक है। जैसा भी हमने देखा इफ के अंदर इफ का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एल्स के अंदर इफ का यूज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट एफ कर देते हैं हम एल्स के अंदर का एल्स नेस्टेड इफ प्रिंट, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं ये प्रोग्राम चलेगा कि नहीं। यहाँ पे हम प्रिंट एफ कर देते हैं इफ कोड, यहाँ पे हम कर देते हैं कंडीशन ट्रू, ठीक है। यहाँ पे हम कंडीशन फॉल्स कर देते हैं। तो अब इस प्रोग्राम को सोल्व करते हैं। हमने पहले देख लेते हैं इफ एल्स की वर्किंग। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर का कोड रन होगा, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के अंदर का कोड रन होगा। ये इफ एल्स की वर्किंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इफ की कंडीशन फॉल्स है, 0 मतलब फॉल्स होता है, ठीक है। तो अब किसका कोड चलेगा, एल्स का कोड चलेगा। एल्स के अंदर क्या है, इफ है, ठीक है। इफ की कंडीशन क्या है, इफ की कंडीशन चाहिए, इफ की कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, एल्स नेस्टेड इफ प्रिंट, ठीक है। तो ये नेस्टेड इफ का सेकंड सिंटेक्स से प्रोग्राम को कंपाइल करते रन करते हैं तो हमारा एल्स नेस्टेड इफ प्रिंट हो गया है, ठीक है।
मतलब हम एल्स के अंदर भी इफ बना सकते हैं और इफ के अंदर भी इफ बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यही देख रहे थे इस प्रोग्राम में कि नेस्टेड इफ को हम एल्स के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने नेस्टेड इफ के दो एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्या करते हैं, इफ बना लिया, ठीक है। अगर हमने सिंगल इफ को लिखा है तो आपको पता है प्रोग्राम चल जाएगा। प्रिंट एफ रन लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो ये प्रोग्राम चल जाएगा। तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, रन प्रिंट हो गया। अगर हमने सिंगल इफ को चलाया, अगर हम सिंगल एल्स को चलाएंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, एरर आ गया। विदाउट एल्स इफ तो वर्क कर जाएगा, पर विदाउट इफ एल्स वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मतलब हम इफ को यूज कर सकते हैं सिंगल, पर एल्स को सिंगल यूज नहीं कर सकते। एल्स को हम तभी यूज कर सकते हैं जब इफ साथ में हो, ठीक है। पॉइंट आप लिख लेना। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट की वर्किंग समझते हैं। तो अब हमने नेस्टेड इफ की वर्किंग देख ही ली। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो नेस्टेड इफ इल्स है, ठीक है। तो इसको भी प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। जिस तरह नेस्टेड इफ का मतलब था इफ के अंदर इफ, उसी तरह हमारा नेस्टेड इफ इल्स का मतलब है कि इफ के अंदर इफ इल्स या एल्स के अंदर इफ इल्स, ठीक है। इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं तो आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे फिर से। तो हमने क्या कहा आपको कि नेस्टेड इफ इल्स का मतलब क्या, जिस तरह हमारा नेस्टेड इफ का मतलब था इफ के अंदर इफ, ठीक है, उसी तरह हमारा नेस्टेड इफ इल्स का मतलब क्या है, इफ के अंदर इफ इल्स, ठीक है। ये हमारा नेस्टेड इफ इल्स का मतलब है, ठीक है। तो हम इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो हमने क्या करा, इफ लिया यहाँ पे, इसके अंदर इफ इल्स बना लेते हैं। तो हमारा नेस्टेड इफ इल्स बन जाएगा। ये हमारा नेस्टेड इफ इल्स बन गया है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम बनाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा आपको ये सोचना है। ये है फर्स्ट, प्रिंटफ, ये है सेकेंड। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा आपको सिंपल ये सोचना, ठीक है। यहाँ पे हम ये है प्रिंटफ को लिखा ही नहीं, प्रिंटफ ये है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम। आपने सोच लिया होगा, देखते हैं आपका आउटपुट सही है कि नहीं। तो सबसे पहले कंडीशन इफ की चेक होगी आउटर वाले की, तो यहाँ कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल अंदर जाएगा। फिर सेकंड इफ की कंडीशन चेक हुई तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का कोड रन होता है, हमने ये बोला था। एल्स का कोड रन होगा, ई एक 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा कंट्रोल इफ के बाहर आ जाएगा, फिर ई एक 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, ई एक 2 और ई एक 3, ठीक है। एल्स के उसमें बना के देख लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो हमने ये फर्स्ट सिंटेक्स देख लिया। अब देख लेते हैं सेकंड सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। उसके हम प्रोग्राम नहीं बनेंगे, आप बना के देख लेना, ठीक है। तो सेकंड सिंटेक्स क्या होता है इसका, ये हम यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं पहले तो, ठीक है। ये सेकंड है तो आप लिख लेना अपनी कॉपी में। यहाँ पे इफ लिखा, फिर एल्स लिखा। जैसे पहले हमारा इफ के अंदर इफ एल्स था, उसी तरह हमने एल्स के अंदर इफ एल्स बना दिए। ब्रैकेटों का ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो एरर आती है, आपको पता ही है। तो ये हमारा सेकंड सिंटेक्स हो गया। ये फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। ये सेकंड हो गया हमारा सिंटेक्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने नेस्टेड इफ एल्स की वर्किंग देखी। अब हम देखेंगे एलसिफ लेडर की वर्किंग, ठीक है। तो इसे भी कोड एडिटर में चल के समझते हैं कि एलसिफ लेडर की वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले हम एलसिफ लेडर का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इफ बनाते हैं, जैसे इफ बनाना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एलसिफ लिखना है, एलसिफ, और यहाँ पे ब्रैकेट देना है कंडीशन लिखने के लिए, ठीक है। एल्स रहता है वो ऑप्शनल रहता है, अगर आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना हो तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, एल्सिफ में जैसे इफ की तरह कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे भी कंडीशन लिखनी है, ठीक है। इफ में भी यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं ना ब्रैकेट में, उसी तरह एलसिफ में भी कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं एलसिफ लेडर का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलसिफ लिख देते हैं, सिंटेक्स तैयार कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम का। यहाँ पे हम एल्स लिख देते हैं। अगर एलसिफ चले तो प्रिंटफ होना चाहिए एलसिफ, प्रिंटफ। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंटफ एल्स। तो हमने प्रोग्राम का सिंटेक्स बना लिया। और एक और हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंटफ आउटर कोड, आउटर कोड लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एलसिफ लेडर के बाहर का कोड है, ठीक है, इसका मतलब। तो हमने एलसिफ लेडर की बॉडी बना ली है, ठीक है। हमारा प्रोग्राम सिंपल इतना सा। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे कंडीशन ट्रू देते हैं, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू देते हैं, और ऐसे ही इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एलसिफ लेडर की वर्किंग क्या है।
तो क्या पॉइंट है हमारा कि एलसीफ लेडर में जहां पर पहली कंडीशन ट्रू हो गई वहीं से प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर आ जाता है एलसीफ लेडर से, ठीक है। तो एलसीफ लेडर है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, तो हम आपको समझा देते हैं सिंपली। तो सबसे पहले क्या है, इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इफ प्रिंट होना चाहिए। हमने पॉइंट क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि जहां पे पहली कंडीशन ट्रू हो गई एलसीफ लेडर में, वहां से कंट्रोल बाहर आ जाता है एलसीफ लेडर से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ से कंट्रोल बाहर आ जाएगा एलसीफ लेडर से। एलसीफ लेडर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, एल्स तक है, ठीक है, यहाँ तक है। तो अब कंट्रोल बाहर आ जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, आउटर कोड। प्रोग्राम को कंपाइल करते रन करते हमारा प्रोग्राम इफ आउटर कोड आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे बैकस्लैश एन का यूज नहीं करा है, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, इफ आउटर कोड, ठीक है। तो प्रोग्राम का आउटपुट क्यों आ रहा है आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमारा एलसीफ लेडर का पॉइंट जहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू हो गई वहीं से कंट्रोल एलसीफ लेडर से बाहर चले जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, अब इफ की कंडीशन हमने जैसे ही फॉल्स कर दी, सेकंड पॉइंट क्या हमारा, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, एलसीफ के पास जाएगा, ठीक है, एल्स के पास नहीं जाएगा। जहां पर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल किसके पास जाएगा, एलसीफ के पास जाएगा, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, एलसीफ आएगा और आउटर कोड आएगा, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा रन करा तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ गया एलसीफ और आउटर कोड, ठीक है। अब हमने एलसीफ की कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो कंट्रोल किसके पास जाएगा, कंट्रोल कैसे जा रहा है, वन बाय वन जा रहा है। ये ध्यान से रखना कि पहले इफ पे था, फिर एलसीफ पे गया, फिर एल्स पे आएगा। अब एलसीफ की भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब कंट्रोल किसके पास जाएगा, एल्स के पास जाएगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, एल्स और आउटर कोड, ठीक है। बैकस्लैश एन का यूज नहीं करा है इसलिए ऐसा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अगर हमें एक और कंडीशन लगानी है सपोज करो प्रोग्राम में, तो हम यहाँ पे एक और बार एलसीफ लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कितनी भी बार एलसीफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हम प्रिंटफ कर देते हैं, एलसीफ टू प्रिंट करा देते हैं, बैकस्लैश एन को लिख देते हैं, ठीक है। तो कितनी भी बार एलसीफ का यूज कर सकते हैं हम। तो एलसीफ का यूज क्यों करते हैं, सबसे मेनली बात, अगर हमें प्रोग्राम में बहुत सारी कंडीशन लगानी तो हम एलसीफ का यूज करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा थोड़ा सोचिए। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, एलसीफ टू और आउटर कोड, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा, एलसीफ टू और आउटर कोड आ गया, ठीक है। तो हमने दोनों पॉइंट पढ़े, जो हमने आपको दोनों पॉइंट बोले हैं वो आपको लिख लेना है। तो अब एलसीफ के हेल्प से हम एक प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं। तो अब हमें एक प्रोग्राम बना के तैयार करना है, हमें ग्रेड देना है स्टूडेंट्स को उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। 90 से ऊपर आए तो उसे ए ग्रेड देना है, 90 से 80 के बीच में आए तो हमें उसे बी ग्रेड देना है, 70 से 80 के बीच में आए तो सी ग्रेड देना है, ठीक है। और 60 से 70 के बीच में आए तो सी डी ग्रेड देना है, ठीक है। और हमारे 50 से नीचे आए उसको एफ ग्रेड देना है। तो हम प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एलसीफ की हेल्प से बनाते हैं, फिर इसको इफ की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि इफ की हेल्प से अगर हम इसको बनाते हैं तो प्रोग्राम का आउटपुट सही आता है कि नहीं आता। हम इफ की हेल्प से बना सकते हैं कि नहीं इस प्रोग्राम को, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हम एक इंटीजर ले लेते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स का ग्रेड दे देते हैं। जैसे अभी नाम अभी आए 90 ग्रेड, ठीक है। अभी कितना है 90 ग्रेड, ठीक है। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर एक्स से ग्रेटर देन है, एक्स इज ग्रेटर देन 90, तो क्या प्रिंट होना चाहिए हमारा, ए ग्रेड प्रिंट एफ परसेंट डी। हम यहाँ परसेंट डी का यूज़ नहीं करते हैं, ए ग्रेड सिंपली प्रिंट करा देते हैं। आपको इस प्रोग्राम में कुछ भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक और बार प्रिंट एफ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे सी ग्रेड कर देते हैं, सी ग्रेड बी ग्रेड। यहाँ पे हम एक और बार एलसीफ का यूज़ कर लेते हैं, एलसीफ यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं डी ग्रेड, डी ग्रेड। तो आप सोचिए कि इसका लॉजिक कैसे क्या लिखेंगे हम। ए का लिख दिया हमने, बी का आप सोचिए जब तक हम, तो लास्ट में एल्स में हम लिख देते हैं प्रिंट एफ एफ ग्रेड, ठीक है। तो हमारा ये प्रोग्राम बनाने के लिए हम लॉजिक लिखना बाकी रह गया बस। तो अब ये जैसे हमने ए का लिखा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल भी लिख देते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल मतलब या तो बड़ा या तो उसके इक्वल, ठीक है। उसी तरह हम बी ग्रेड में क्या लिखना है, एक्स अगर एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल है 80 के, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, बी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर हम लिख देते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 70, अगर 70 से बड़ा या 70 के इक्वल है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। उसी तरह हमारा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 60, तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, डी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। अगर कुछ भी इनमें से नहीं है इक्वेशन तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एफ ग्रेड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी एलसीफ लेडर की कंडीशन क्या थी, जहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू हो गई वहीं से कंट्रोल एलसीफ लेडर के बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या है 90, तो अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, ए ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। प्रोग्राम कंपाइल करके रन करके चेक करते हैं क्या प्रिंट हो रहा है, ए ग्रेड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हमने यहाँ पे 80 दे दिया तो बी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, तो हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, बी ग्रेड आ रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर 70 दे दिया तो सी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, सी ग्रेड प्रिंट हो गया। उसी तरह अगर हमने 60 दे दिया तो डी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, तो डी ग्रेड प्रिंट हो गया। हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। तो हमारा प्रोग्राम बन गया ग्रेड देने का स्टूडेंट को अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आपको बनाते आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं अगर हम इसको इफ से बनाते तो क्या होता। इफ लिख दिया तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आपको सबसे पहले ये सोचना है। तो हमने यहाँ पे इफ लिख दिया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा आपको ये सोचना है, ठीक है। इस प्रोग्राम से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एलसीफ लेडर का यूज क्या है, ठीक है।
तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आप सोच रहे होंगे अब इस प्रोग्राम का आउटपुट ए ग्रेड आएगा, तो ऐसा नहीं है। प्रोग्राम का आउटपुट आएगा ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। अब ऐसा क्यों आ रहा है सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट वाले इफ की कंडीशन चेक होगी। तो फर्स्ट वाले इफ की कंडीशन क्या है हमारी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 90। तो इसका मतलब क्या है, 90 इज ग्रेटर देन इक्वल 90। तो कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली इफ के अंदर का कोड रन हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड इफ के पास जाएगा। अब सेकंड इफ में क्या लिखा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 80। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, हमारी एक्स की वैल्यू क्या है 90, 90 इज ग्रेटर देन इक्वल 80। तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो ये वाले इफ का भी कोड रन होएगा हमारा, ठीक है। तो ये वाले इफ का भी कोड रन होएगा, ठीक है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट इफ की कंडीशन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 70। तो याले इफ की कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई, इसलिए हमारे याले इफ का भी कोड रन हो रहा है। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 70, तो याले इफ की भी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। उसी तरह हमारा लास्ट इफ की कंडीशन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 60, इसकी भी कंडीशन ट्रू हो गई। इसलिए हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ठीक है। एफ ग्रेड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एल्स कब चलता है, जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है। याले इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो याला एल्स नहीं चल रहा है, ठीक है। इसलिए हम एलसीफ लेडर का यूज करते हैं, क्योंकि एलसीफ लेडर में क्या होता है, जहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू हो गई वहीं से कंट्रोल बाहर चला जाता है एलसीफ लेडर से, ठीक है। तो ये एलसीफ लेडर का एडवांटेज है, ठीक है। हमने एलसीफ लेडर की वर्किंग देख ली, हमने एलसीफ लेडर के 2 रूल देख लिए, ठीक है। आपको अच्छे से नोट कर लेना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो अभी तक हमने जो जो समझा उसमें अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने इफ देख लिया, इफ इल्स पढ़ लिया, नेस्टेड इफ पढ़ लिया, नेस्टेड इफ इल्स पढ़ लिया और एल्स इफ लेटर पढ़ ली, ठीक है। अब हम देखेंगे गो टू। तो अब हम प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट में देखेंगे गो टू। तो चलिए कोड एडिटर पे चलते हैं, गो टू की वर्किंग समझते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है गो टू कीवर्ड की वर्किंग। तो अभी हमने नॉर्मल सा प्रोग्राम का सिंटेक्स बना के तैयार कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, पहले गो टू कीवर्ड की वर्किंग समझने से पहले 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि गो टू कीवर्ड का यूज़ क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंट एफ। तो हम इस एग्जांपल में देख लेते हैं जो नॉर्मल फ्लो होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, वो क्या होता है। हमने यहाँ पे 1 प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब इसको हम कॉपी पेस्ट करके प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 3rd हमने 1 प्रिंट कराया, फिर 2 प्रिंट कराया, तब 3 प्रिंट कराया। अब सबको पता है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट ही आएगा, हम रन करेंगे तो 1 2 3 आएगा। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, 1 2 3 आउटपुट आ गया, ठीक है। तो हमने इस प्रोग्राम में क्या समझा, सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो ऊपर से नीचे हो रहा है। अभी हमने देखा जो सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, ठीक है। 1 बाय 1 ऊपर से नीचे हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें प्रोग्राम में मतलब इस कोड को कुछ नाम देना, जैसे हमने इसको स्पेस से नीचे कर दिया, हमें 1 को कुछ नाम देना है, 2 को कुछ नाम देना और 3 को कुछ नाम देना। मतलब नाम देना मतलब लेबल देना तरीके से, मतलब उस एरिया को कुछ लेबल देना, ठीक है। तो हम सी प्रोग्रामिंग में किसी भी मतलब कोड को अगर हमें लेबल देना हो तो कैसे देते हैं, तो हमें सिंपली क्या लिखना है, जैसे हमको ए नाम दे दिया, ठीक है। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए यूज़ करना हो। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, कॉलन यूज़ करना है, सेमी कॉलन नहीं यूज़ करना। सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। अनडिफाइंड सिंबल है, ठीक है। तो हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे कॉलन यूज़ करना है। कॉलन यूज़ करेंगे तो कुछ भी एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, हमारा आउटपुट सेम ही आएगा 1 2 3, ठीक है। अभी हमने सिर्फ नाम देना सीखा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, इस एरिया को हमने नाम दे दिया बी और इस एरिया को हमने नाम दे दिया सी, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या है, ए हमने नाम दिया, तो ए लेवल की बॉडी कहाँ तक होगी, जब तक उसको बी लेवल नहीं मिल जाएगा, मतलब दूसरा लेवल नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ए की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अब जैसे बी मिल गया, अब तो अब बी की बॉडी शुरू हो जाएगी। बी की बॉडी कहाँ से कहाँ तक होगी, जब तक उसको दूसरा लेवल नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी तरह तो बी की बॉडी यहाँ से यहाँ तक हो गई, ठीक है। उसको सी मिल गया, तो सी की बॉडी कहाँ से कहाँ तक होगी, जब तक उसको दूसरा लेवल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सी की बॉडी पूरी गेट सी एच एंड तक है। समझ में आपको आई क्या आएगा। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करें, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। इसको बोलते हैं लेबल देना, मतलब किसी भी एरिया का, मतलब किसी भी कोड को अगर हमको नाम देना हो। जैसे सपोज करो हमारे प्रोग्राम में ये 1 जो लिखा है वहाँ पे ना बहुत सारा कोड है, 500 लाइन का कोड है, ठीक है। उसी तरह बी में ना हमारे 200 लाइन का कोड है, सी में 300 लाइन का कोड है, और वो कोड अलग अलग चीज़ों के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि उस कोड को कुछ नाम दे देते हैं, हम लेबल की हेल्प से उनको नाम दे देते हैं, ठीक है। हमारे लिए बहुत आसानी होती है, ठीक है। अब हम गो टू कीवर्ड की वर्किंग समझते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हमने देखा प्रोग्राम का जो फ्लो होता है एग्जीक्यूशन का, वो कहाँ से होता है, ऊपर से नीचे होता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हमारा 2 प्रिंट हो, 3 प्रिंट हो, तो हम गो टू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जो गो टू कीवर्ड होता है वो किस चीज़ के लिए काम आता है, जंप करने के काम आता है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि जंप करना है हमको, डायरेक्ट 2 या 3 प्रिंट हो, 1 प्रिंट ना हो, तो हम गो टू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। गो टू को ऐसे क्या डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे सिंपली गो टू लिख देंगे, वो यहाँ पे एरिया का नाम लिख देंगे, मतलब लेवल का नाम लिख देगा। हमको क्या प्रिंट कराना है, 2 और 3 प्रिंट कराना है, ठीक है। तो 2 पे कौन सा लग रहा है लेवल, हमारा बी प्रिंट बी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद सी है, तो हमारा जो जैसे वो बी पे जाएगा तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसा होता है, बाय डिफॉल्ट ऊपर से नीचे होता है, तो बी के बाद वो सी पे ही जाएगा, ठीक है। तो सिंपल 2 और 3 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। तो इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले।
कंपाइलर क्या करेगा, मेन फंक्शन को कॉल करेगा, फिर सीएलआर एससीआर फंक्शन कॉल होगा, क्लियर कर देगा स्क्रीन को, ठीक है। उसके बाद वो पढ़ेगा गो टू बी। जैसे वो गो टू बी पढ़ेगा तो सबसे पहले वो देखेगा कि पूरे प्रोग्राम में बी कहाँ पे डिफाइन करा गया है, ठीक है, बी लेबल किसको दिया गया है। फिर वो डायरेक्ट कंट्रोल गो टू बी से उस बी पे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा था हमारा ऊपर से नीचे, वो ऊपर से नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है, वो जंप करा दिया उसने। क्या करा, गो टू बी जैसे उसने पढ़ा कंपाइलर ने, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट जंप करके बी पे कंट्रोल पास कर देगा, ठीक है। जैसे बी पे पास कर देगा उसके बाद बी के नीचे क्या लिखा है, printf2 लिखा है, तो printf2 लिखा है, उसके बाद नीचे जाएगा क्योंकि हमारा जब एग्जीक्यूशन होता है वो ऊपर से नीचे होता है, ठीक है। फिर वो सी देखेगा, सी के बाद क्या लिखेगा, printf3, तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, 2 और 3, ठीक है। तो ये देख लिया हमने गो टू कीवर्ड क्या करता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको इस प्रोग्राम में कुछ डाउट आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे सी के लिख देते हैं। अब जैसे सी लिखा तो गो टू क्या करेगा, डायरेक्ट जंप करा देगा सी पे, ठीक है। गो टू सी का मतलब क्या आएगा, डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, सी के पास चलेगा। आप सी के नीचे का कोड रन होएगा, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा तो 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट जंप करा दिया उसने, ऊपर ए और बी को देखा भी नहीं। तो हमने गो टू कीवर्ड की वर्किंग देख ली है। इस कीवर्ड में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, हमने अभी यहाँ गो टू ए हटा दिया, अभी हमने प्रोग्राम देखा था पहले चला के तो चल रहा था, मतलब हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, हम लेबल दे सकते हैं बिना गो टू का यूज़ करें, ठीक है। पर अगर हमने यहाँ पे गो टू ए लिख दिया और यहाँ पे लेबल नहीं दिया हो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लेबल नहीं दिया, हटा दिया, ठीक है, तो ये प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, अनडिफाइंड लेबल एरर आ गई है, ठीक है। अनरीचेबल कोड, ठीक है, तो मतलब रीच नहीं कर पा रहा, वो कोड है ही नहीं क्योंकि लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो हमारी एरर आ गई। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर लेबल डिक्लेयर नहीं करा और हम गोटू का यूज़ कर रहे हैं तो एरर आ जाएगी प्रोग्राम में। तो गोटू को यूज़ करने के लिए हमें लेबल डिक्लेयर करना कंपलसरी है, पर लेबल का यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं विदाउट गोटू का यूज़ करें, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। तो आपको गोटू कीवर्ड की वर्किंग समझ में आई गई है कि गोटू कीवर्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं। अगर हमें जंप करवाना है किसी भी स्टेटमेंट पे तो हम गोटू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, अभी अधिकतर गोटू कीवर्ड का यूज़ नहीं होता क्योंकि प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेट कर देता है। इफ और एल्स का मेनली यूज़ होता है हमारा। इफ एल्स की वर्किंग आपको इजीली समझ में आई गई होगी, ठीक है। तो हमने आपको समझा दिया, तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट में स्विच केस की वर्किंग, ठीक है। अभी हमने कौन कौन से प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट की वर्किंग देख ली है, इस पर टिक कर देते हैं। हमने इफ की देख लिया, इफ इल्स की देख लिया, नेस्टेड इफ की देख लिया, नेस्टेड इफ इल्स की देख लिया, एल्स इफ लेटर भी देख लिया, गो टू भी देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं स्विच केस की वर्किंग, ठीक है। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे। तो हमने स्विच केस का सिंटेक्स बना के तैयार कर लिया। मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर हम केस का नाम लिखते हैं जो केस हमने बनाए हैं। जैसे हमने यहाँ पे केस कौन कौन से बनाए, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। इन तीनों केस में हमने इन तीनों केस में हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट लिखे होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखे होंगे। जैसे हमने सपोज करो केस 1 में लिखा प्रिंट एफ केस 1 होना चाहिए, ठीक है, केस 1 कॉल हो। तो केस 2 में लिखा प्रिंट एफ केस 2 कॉल होना चाहिए, केस 3 में लिखा प्रिंट एफ केस 3 कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट केस में हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट लिखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम केस का नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमको सपोज करो हमने यहाँ पे 1 दे दिया तो केस 1 जाके कॉल होएगा, जैसे हमने 2 दे दिया तो केस 2 कॉल होएगा, और यहाँ पे 3 दे दिया तो केस 3 कॉल होएगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो हमने बता दिया कि इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं। अब ये ब्रैकेट, ये स्विच की बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करा तो क्लोज करना भी कंपलसरी, अदरवाइज एरर आ जाएगा। केस के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि डिफॉल्ट क्या होता है। तो डिफॉल्ट कब कॉल होता है, जब कोई सा केस यहाँ पे मिलता जुलता नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे 4 केस दे दिया, अब हमने 4 केस बना के तैयार नहीं करा, तो जब जाके डिफॉल्ट कॉल होगा, ठीक है। तो आप सभी ने स्विच केस का सिंटेक्स नोट कर लिया होगा, हमने उसको हटा दिया। तो अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम स्विच केस का पहले सिंटेक्स तैयार कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे स्विच लिख देते हैं, बॉडी बना देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे केस लिखते हैं, केस 1 लिख देते हैं, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब केस 1 कॉल है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ केस 1 लिखा आना चाहिए। उसी तरह हम केस 2 को भी लिख देते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ कर देते हैं। तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सिंपली, यहाँ पे केस 2 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले बता दिया था कि डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना कंपलसरी नहीं है, हम यहाँ पे 1 पास कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा आपको सोचना है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट अभी आएगा केस 1 केस 2। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा तो केस 1 केस 2 आ रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद होगा कि स्विच के अंदर जो सा भी केस हम यहाँ पे पास करते हैं वही केस कॉल होता है, उसके अलावा दूसरा केस कॉल नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है, केस 1 केस 2 दोनों क्यों आ रहा है, तो हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ नहीं करा। तो ब्रेक क्या काम करता है, सिंपली सबसे पहले समझते हैं। तो ब्रेक क्या करता है, कंट्रोल को स्विच केस के बाहर भेज देता है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम का फ्लो चलाते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, कंपाइलर मेन फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। फिर सीएलआर एससीआर फंक्शन को कॉल करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, स्विच के अंदर जाएगा, जैसे उसको 1 दिखेगा तो वो केस 1 पे आएगा, तो प्रिंट एफ केस 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे कंपाइलर को ब्रेक मिलेगा तो वो क्या करेगा, कंट्रोल को स्विच केस से बाहर भेज देगा, ठीक है। तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, डायरेक्ट गेट स्विच पर आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक प्रिंट एफ करा देते हैं, ठीक है। आउटर आउटर कोड लिखते हैं यहाँ पे, आउटर कोड।
तो आपको समझ में आ जाएगा कंट्रोल स्विच केस के बाहर आया कि नहीं आया। हमने क्या बोला, जो ब्रेक है वो कंट्रोल को स्विच केस के बाहर भेज देता है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए, सबसे पहले केस 1 प्रिंट होना चाहिए। जैसे ही ब्रेक मिला कंपाइलर को, वो कंट्रोल को बाहर भेज देगा स्विच केस के। तो बाहर क्या लिखा, आउटर कोड। तो इस प्रोग्राम का सिंपली आउटपुट क्या आएगा, केस 1 और आउटर कोड। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो केस 1 और आउटर कोड आ गया, ठीक है। अब हम इसको आउटर कोड को हटा देते हैं। अब हमने जो पहले कहा था कि जोन सा भी केस यहाँ पे लिखते हैं हम स्विच केस के अंदर, वो केस जाके कॉल हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने 1 लिखा था, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो केस 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो केस 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिफॉल्ट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट की वर्किंग भी समझ लेते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट का यूज़ करना कंपलसरी नहीं है। अभी हमने एग्जांपल में देखा कि बिना डिफॉल्ट के भी प्रोग्राम चल रहा था, और यहाँ पे डिफॉल्ट प्रिंट कराते हैं, डिफॉल्ट, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, अब आपको ये सोचना। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा केस 2 और डिफॉल्ट। ऐसा क्यों, हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ नहीं करा। ब्रेक का यूज़ करेंगे जब भी वो जाके रुकेगा, ठीक है। मतलब कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, केस स्विच केस के बाहर चले जाएगा। प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो केस 2 प्रिंट होएगा अभी, ठीक है। अभी हमने ब्रेक नहीं लिखा था, क्या प्रिंट होएगा, केस 2 और डिफॉल्ट प्रिंट होएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रेक का यूज़ कर लेते हैं सिंपली। तो अब क्या प्रिंट होएगा, हमारा केस 2 ही प्रिंट होएगा, ठीक है। अब डिफॉल्ट का कॉल है, हमने कहा था अगर केस मैच नहीं होगा तो डिफॉल्ट प्रिंट होगा। अब हमने 3 नाम का कौन सा केस तैयार नहीं करा है, तो अब क्या कॉल होगा, डिफॉल्ट। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो डिफॉल्ट प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये स्विच केस की वर्किंग है हमने देख ली है। अब हम आगे चलते हैं हमारे कोर्स में। तो अभी हमने स्विच केस की वर्किंग भी देख ली एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो अब हमें लूप की वर्किंग देखनी है। तो लूप की वर्किंग देखने से पहले हमने फर्स्ट वीडियो में जो कंडीशन ऑपरेटर छोड़ दिया था, अब उसकी वर्किंग देखते हैं सबसे पहले, फिर हम लूप की वर्किंग देखेंगे बाद में, ठीक है। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पर और कंडीशन ऑपरेटर की वर्किंग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो अब हमें देखनी कंडीशन ऑपरेटर की वर्किंग। कंडीशन ऑपरेटर की वर्किंग समझने से पहले सबसे पहले एक बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ और एल्स की वर्किंग समझी थी, ठीक है। तो जो कंडीशन ऑपरेटर होता है उसकी वर्किंग भी सेम होती है। इफ और एल्स की वर्किंग क्या रहती है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ के अंदर का कोड चलता है, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स के अंदर का कोड चलता है, ठीक है। तो हम कंडीशन ऑपरेटर का सिंटेक्स बना के तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कंडीशन ऑपरेटर में कंडीशन लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ ट्रू करा देते हैं, ट्रू। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉलन का, फिर यहाँ पे हम प्रिंट एफ करा देते हैं, प्रिंट एफ फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले सिंटेक्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, कंडीशन लिखी, फिर क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। फिर कॉलन के बाद हमने लिखा सेकंड स्टेटमेंट और सेमी कॉलन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कंडीशन ऑपरेटर में, ये सेम टू सेम इफ इल्स तरीका ही है। अगर इफ इल्स नहीं लिखना चाहते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम कंडीशन ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो कॉलन के लेफ्ट साइड वाला कोड रन होता है, जहाँ पे अपन ने लिख रखा है प्रिंट एफ ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कॉलन के राइट साइड वाला कोड रन होता है, प्रिंट एफ फॉल्स, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। 1 इज ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन ट्रू है, तो अभी कॉलन के लेफ्ट साइड वाला कोड रन होएगा, जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट एफ ट्रू, वो प्रिंट होएगा, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो ट्रू प्रिंट हो गया। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो लेफ्ट साइड वाला कोड रन होएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है, 1 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल्स प्रिंट हो गया, ठीक है। इसलिए हमने कंडीशन ऑपरेटर को पहले नहीं समझा था, इसलिए हमने इसको बाद में रखा था, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। एक आधी और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे प्रिंट एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट वाई इज इक्वल टू 20। हम प्रोग्राम बना लेते हैं 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर एक्स बड़ा है वाई से तो प्रिंट एफ क्या होना चाहिए हमारा, एक्स इज लार्जेस्ट, एक्स इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, अगर एक्स बड़ा है तो एक्स इज लार्जेस्ट प्रिंट होना चाहिए, अगर एक्स छोटा है तो वाई इज लार्जेस्ट प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक्स बड़ा है तो क्या हो गया, एक्स इज लार्जेस्ट प्रिंट हो गया। कंडीशन ट्रू हो गई तो लेफ्ट साइड वाला कोड रन होगा, हमने बता दिया है, तो एक्स इज लार्जेस्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधी सी बात है कि वाई बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं वाई इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया कि दोनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट क्या गया, वाई इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो कंडीशन ऑपरेटर की हमने वर्किंग देख ली है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशन ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारे इसी कोर्स में। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने यही समझा, सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, फिर हम एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं और कॉलन के बाद एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो एक्सप्रेशन 1 चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक्सप्रेशन 2 चलेगी, ठीक है। तो हमने कंडीशन ऑपरेटर की वर्किंग देख ली है। हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया कि कंडीशन ऑपरेटर क्या होते हैं। हमने ये फर्स्ट वीडियो में इसलिए नहीं रखा था क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम कोर्स में। तो इसके बाद देखते हैं कि हम प्रिंटएफ और स्कैनएफ क्या होते हैं, ठीक है। हमने प्रिंटएफ का यूज शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। प्रिंटएफ क्या करता है, अगर हम जो भी लिखते हैं प्रिंटएफ के अंदर वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा देता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है, इन सी प्रोग्रामिंग प्रिंटएफ इज वन ऑफ द मेन आउटपुट फंक्शन, द फंक्शन सेंड्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू द स्क्रीन, ठीक है। जो भी हम प्रिंटएफ के अंदर लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा देता है। उसी तरह अब स्कैनएफ की वर्किंग समझते हैं। हमने अभी तक स्कैनएफ का यूज नहीं करा है,
ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है डेफिनेशन में, इन सी प्रोग्रामिंग स्कैनफ इज वन ऑफ द कॉमनली यूज फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। द स्कैनफ फंक्शन रीड्स फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट सच एज कीबोर्ड। ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू। ठीक है। सपोज करो हमने एक प्रोग्राम बनाया एडिशन का, तो अभी तो हम खुद की वैल्यू दे रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि यूजर से वैल्यू ले, मतलब यूजर से इनपुट ले, तो हमें स्कैनफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सिंपल सा मतलब यही है कि सामने वाला यूजर हमको इनपुट दे सके, इसलिए हम स्कैनफ का यूज करते हैं। ठीक है। स्कैनफ फंक्शन से हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं कोड एडिटर पे। प्रिंटफ की वर्किंग तो देख ली थी, अब हमें स्कैनफ की वर्किंग देखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एक्स नाम का। इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करा, मतलब गार्बेज वैल्यू स्टोर है। हमने पहले बात कर ली थी कि गार्बेज वैल्यू क्या होती है। अगर कोई सी भी वैल्यू हमने वेरिएबल में स्टोर नहीं कराई तो कंपाइलर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू स्टोर कर देता है। ठीक है। गार्बेज वैल्यू क्या होती है, एनी रैंडम नंबर, मतलब कोई सा भी रैंडम नंबर वो वेरिएबल में स्टोर कर देता है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है। ठीक है। किससे, यूजर से। तो हमें स्कैनफ का यूज करना पड़ेगा। स्कैनफ का यूज कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्कैनफ लिखना है, कौन सा टाइप की वैल्यू लेनी है हमको, इंटीजर टाइप की लेनी है, तो %d का यूज करना है सिंपली प्रिंटफ तरीका। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एंड % का यूज करना है और वेरिएबल का नाम लिख देना। ठीक है। हमने एंड % का यूज करते हैं स्कैनफ में वैल्यू स्टोर कराने के लिए। ठीक है। सबसे पहले करना है स्कैनफ लिखना है, फिर वैल्यू किस टाइप की लेनी है, इंटीजर टाइप की लेनी है तो %d का यूज करना है। अगर कैरेक्टर टाइप की चाहिए तो %c का यूज करना है, और फ्लोट टाइप की स्टोर करानी है तो %f का यूज करना है। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एंड % का यूज करना है और वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंटफ कर देते हैं, प्रिंटफ %d। ठीक है। और x को प्रिंट करा देते हैं। तो सिंपली प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे एक और बार प्रिंटफ को लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इंटर एनी नंबर। ठीक है। अब प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो यहाँ पे आ गया इंटर एनी नंबर। ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं 10। ठीक है। अब इंटर करा तो क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है। तो हमने क्या करा, इस प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लिया और वही वैल्यू प्रिंट करा दी। सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद क्या करा है, प्रिंटफ के अंदर इंटर एनी नंबर प्रिंट करा दिया। ठीक है। फिर हमने स्कैनफ की हेल्प से यूजर से इनपुट लिया, यूजर ने 10 इनपुट करा था, अभी आपने देखा था। ठीक है। और वही इनपुट को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि स्कैनफ की हेल्प से एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, मतलब हमको दो वैल्यू लेनी है यूजर से। ठीक है। फिर उसका एडिशन होके उसका आउटपुट आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बना देते हैं इंट y नाम का। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने %d का यूज़ करा था उसी तरह हमको एक और वैल्यू का ही लेनी है, इंटीजर ही लेनी है, %d का यूज़ कर लिया। अब हमें क्या करना है, एंड % और वेरिएबल का नाम लिख देना है y। ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। हमको यहाँ पे लिखना है इंटर एनी 2 नंबर्स। ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं सम इज इक्वल टू, यहाँ पे x+y लिख देते हैं। ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वैल्यू दे देते हैं इंटर एनी 2 नंबर। ठीक है। तो हम 2 नंबर दे देते हैं 10 और 20, और जैसे इंटर दबाया तो सम इज इक्वल टू 30। ठीक है। तो ये हमारा एडिशन का प्रोग्राम बन गया। इसमें हमने खुद वैल्यू पहले से स्टोर नहीं करा रखी थी, अभी हमको इनपुट देना पड़ा। ठीक है। हम कौन सी भी वैल्यू दे सकते हैं प्रोग्राम कंपाइल का, जैसे हमने 90 और 100 दे दिया तो प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए, 190। तो हमारा प्रोग्राम बन चुका है एडिशन का। ठीक है। स्कैनफ की हेल्प से हमने यूजर से इनपुट लिया, मतलब सामने वाला जो यूजर है वो इनपुट दे रहा है, तो फिर उस पर हमारा आउटपुट जा रहा है। ठीक है। आपने देखा होगा कैलकुलेटर, उसमें भी यही कोड लिखा रहता है। ठीक है। हम जैसे इनपुट देते हैं, जैसे 9 दबाते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, फिर 10 देते हैं तो वो हमें आउटपुट देता है। उसी तरह ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम कंपाइल कर रन का हमने क्या करा, 10 फिर 20 दे गया, तो हमारा इंटर जैसे ही दबा हमारा आउटपुट आ गया 30। जो कैलकुलेटर होता है उसमें भी यही कोडिंग होती है। ठीक है। तो स्कैनफ फंक्शन का बहुत यूज होता है। उसी तरह हमें सब्ट्रैक्शन का बनाया तो हमको सिंपली माइनस लिख दें, तो प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा, हम वैल्यू दे देते हैं 20, फिर 10, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10, तो 10 आ गया। ठीक है। तो हमने स्कैनफ की वर्किंग देख ली है। तो अब एक आधी और एग्जांपल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम बना के तैयार करना है वो हमें ये करना है कि अगर यूजर हमको इनपुट में कैरेक्टर दे, जैसे ए दे, बी दे, सी दे, तो हमें उसे चेक करके बताना है कि वो वोवल्स है या कॉन्सोनेंट्स है। वोवल्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा, अल्फाबेट्स में A E I O U हमारे वोवल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो भी बचे हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो हमें प्रोग्राम बना के तैयार करना है। ठीक है। तो हमें इनपुट लेना है यूजर से, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, स्कैनफ का। तो स्कैनफ के हेल्प से ही बनेगा ये वाला प्रोग्राम भी। तो चलिए बना के तैयार करते हैं। ठीक है। हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंट टाइप का x नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंटफ में लिख देते हैं इंटर एनी अल्फाबेट। ठीक है। हमने लिखते हैं ये प्रिंट हो जाएगा, आपको पता है। सिंपली अभी प्रोग्राम कंपाइल कर देंगे, रन करेंगे तो इंटर एनी अल्फाबेट लिखा आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या लेना है, यूजर से इनपुट लेना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ का यूज़ करना पड़ेगा, स्कैनफ। हाँ, तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर %d का यूज़ नहीं होगा। हमने जो वेरिएबल बनाया है वो इंटीजर टाइप का नहीं चाहिए, हमें कैरेक्टर टाइप का चाहिए। ठीक है। क्योंकि यूजर से हमें क्या लेना है, अल्फाबेट लेना है, कैरेक्टर लेना है। एक तरीके से अल्फाबेट क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। तो हमें यूजर से क्या लेना है, कैरेक्टर लेना है, तो हमको वेरिएबल किस टाइप का बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर टाइप का। ठीक है। अब हमें इनपुट में क्या यूज़ करना पड़ेगा, अगर हमें कैरेक्टर लेना तो किसका यूज़ करना पड़ेगा, %c का। ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारे वेरिएबल का नाम एड्रेस ऑफ x। ठीक है।
जो एंड परसेंट है उसे लगाना भूलना मत स्कैनएफ में, उसके बिना आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं सही से, ठीक है। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, जो स्कैनएफ फंक्शन है वो भी है ना studio.h के अंदर ही है। जो हमारा प्रिंट एफ है ना, जिसमें उसमें ही स्कैनएफ फंक्शन है। अब अगर हमने इसको कमेंट कर दिया ना, अब प्रोग्राम में दो एरर आ जाएगी। क्या एरर आ रही है? प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप, स्कैनएफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप, ठीक है। ये एरर हमने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दी थी अच्छे से कि क्यों एरर आती है, ठीक है। तो यहाँ से कमेंट हटा देते हैं। तो इसको हम इफ़ के हेल्प से बनाते हैं। अगर हम चाहे तो स्विच केस से भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम आपको सिंपल लॉजिक बताते हैं। सबसे पहले हम इफ़ का यूज़ करा, ठीक है। तो हमारा अल्फ़ाबेट किस में है? एक्स के अंदर इनपुट करेगा, तो किसके अंदर स्टोर करा है हमने? एक्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे? एक्स इक्वल इक्वल ए है, ठीक है। हमारे वोवल्स क्या है? ए ई आई ओ यू, ठीक है। सेकेंड कंडीशन लिखते हैं, और अगर एक्स इक्वल इक्वल हमारा ई हो, या फिर एक्स इक्वल इक्वल आई हो, या फिर एक्स इक्वल इक्वल ओ हो। कैरेक्टर को अपन कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, ठीक है। ओ हो, या फिर एक्स इक्वल इक्वल यू हो। तो हमने कंडीशन क्या लिखी? अगर हमारा एक्स इक्वल इक्वल ए हो, अगर एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो इक्वल है ए के, तो ठीक है, इफ प्रिंट होना चाहिए। या फिर अगर एक्स इक्वल, इसका मतलब क्या है? ये और ऑपरेटर है, ठीक है। और ऑपरेटर में क्या होता है? अगर इनमें से कोई सा भी ट्रू है, इन सारी कंडीशन में कोई सा भी ट्रू है, तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इन सब में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू हो जाती है और ऑपरेटर में। हमने पहले वर्किंग देख ली थी, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमने क्या कंडीशन लिख रखी है? एक्स इक्वल इक्वल ए हो, या फिर एक्स इक्वल इक्वल ई हो, या एक्स इक्वल इक्वल आई हो, या फिर एक्स इक्वल इक्वल ओ हो, या फिर एक्स इक्वल इक्वल यू हो। हमारे जो वोवल्स है वो क्या है? ए ई आई ओ यू, ठीक है। अगर इनमें से कौन सी भी कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होना चाहिए? प्रिंट एफ यूअर इनपुट अल्फाबेट आर वोवल्स प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और सिंपली अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स का यूज़ कर लेते हैं, तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए हमारा? प्रिंट एफ। अगर वोवल्स नहीं तो क्या होंगे? सीधी सी बात है, वो कंसोनेंट्स होंगे। यूर इनपुट अल्फाबेट आर कंसोनेंट, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। इस प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं। प्रोग्राम को कंपाइल करा, रन करा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया इंटर एनी अल्फ़ाबेट, हमने ए लिख दिया। हमारा ए क्या है? वोवल्स हमें पता है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? यूर इनपुट अल्फ़ाबेट आर वोवल्स, ठीक है। सही वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बी लिख दिया, हमारे वोवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू होते हैं। बी क्या? हमारा कॉन्सोनेंट, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? कॉन्सोनेंट्स। यूर इनपुट अल्फ़ाबेट आर कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। तो इस प्रोग्राम में बस अभी एक ही दिक्कत बाकी रह गई है, जो आपको हम समझा देते हैं कि दिक्कत क्या है। अभी सिर्फ हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट की कंडीशन लगाई है, ध्यान से देखो तो, ठीक है। स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई ओ और स्मॉल यू, ठीक है। जिसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, हमने कैपिटल ए लिख दिया, तो अभी क्या आएगा? यूर इनपुट अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट, ठीक है। ए तो हमारा वोवल्स है, और यहाँ पे लिखा रहा है कंसोनेंट, तो हमारी वर्किंग गलत हो गई, हमारा प्रोग्राम गलत रन कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? सिंपली उसी तरह जिस तरह हमने इनकी लगाई है उसी तरह हम यूज़ कर लेते हैं कैपिटल के लिए, ठीक है। तो हम वो कंडीशन लिख लेते हैं उनके लिए भी, ठीक है। कंट्रोल का पेस्ट कर देते हैं हम। यहाँ पे क्या करना? सिंपली कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कैपिटल यू, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोग्राम, आपको समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम कंपाइल करते रन करते तो ये हमारा एकदम परफेक्ट प्रोग्राम है, ठीक है। हमने आपको स्टेप्स में दिया क्योंकि आपको इजीली समझ में आए। तो हमने जैसे ए लिखा तो अब क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट्स आना चाहिए कि वोवल्स आना चाहिए? वोवल्स आना चाहिए, ठीक है। हमारा वोवल्स आ गया है। अब हमारा जो यू है वो क्या है? कंसोनेंट है कि वोवल है? वोवल है, ठीक है। तो वोवल्स आगे लिखा हुआ, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे स्मॉल यू भी दे दिया तो भी वोवल्स आएगा लिखा हुआ, ठीक है। उसी तरह हमने यहाँ पे एफ दे दिया, तो एफ क्या कॉन्सोनेंट है? चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा जाए योर इनपुट अल्फ़ाबेट आर कंसोनेंट, ठीक है। तो बहुत इजी वर्किंग, बहुत इजी प्रोग्राम है, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से नीचे भी कर सकते हो, प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो ऐसा भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे देते हैं क्यू, क्यू क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आ गया योर इनपुट अल्फ़ाबेट आर कंसोनेंट। तो एक चेक करने का प्रोग्राम है कि अल्फ़ाबेट वोवल्स है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एक आधी और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, ठीक है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होता है? ड्रिवन प्रोग्राम मतलब हम यूज़र को मेन्यू प्रोवाइड करेंगे कि अगर उसको एडिशन कराना है तो 1 पे क्लिक करे, सब्ट्रैक्शन कराना है तो 2 पे क्लिक करे, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 पे और डिवीजन के लिए 4 पे, ठीक है। हम यूज़र से इनपुट लेंगे वैल्यू और उसका सम उसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसका जो भी आंसर रहेगा हम उसको देंगे सॉल्व करके, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको बनाते आना चाहिए। तो हम कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे हम पहले लिख देते हैं प्रिंट एफ, हमारा प्रोग्राम की हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे मेन्यू ड्रिवन, ठीक है।
तो और यहाँ पे भी हम थोड़ा सजा देते हैं इसको, बैकस्लैश n का यूज़ कर लेते हैं। अभी देखते हैं क्या होगा। प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा तो मेन्यू ड्रिवन इधर आ गया, ठीक है। अब इसको हम सेंटर में लाने के लिए बैकस्लैश टी का यूज़ करते हैं। आपको पता है क्या करता है बैकस्लैश टी, तो ये सेंटर में लिखा गया मेन्यू ड्रिवन, ठीक है। हमको उसको एक मेन्यू प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले हमें उसको नंबर क्या देना है, प्रिंट एफ। सबसे पहले 1 नंबर पर हम उसको एडिशन दे देते हैं, एडिशन। हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सेकंड नंबर पे दे देते हैं सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन थर्ड नंबर पे, मल्टीप्लाई लिख देते हैं सिंपली। फोर्थ में हम दे देते हैं प्रिंट एफ डिवाइड, तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिवीज़न। ये हमने मेन्यू बना के तैयार कर लिया है, ठीक है। हम प्रोग्राम कंपाइल करते रन करते हैं, चेक करते हैं कुछ एरर आ रही है हमारे प्रोग्राम में। तो हमने 4 को पहले लिख दिया है, ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल करा, रन करा, चेक करा, तो हमारा ये मेन्यू बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट लेना है तो हमें कौन सा फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, हमें पता ही है स्कैनफ फंक्शन का, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। हमें इनपुट किस में लेना है, इंटीजर वैल्यू में लेना है, 1 2 3 4, ठीक है, ये लेना है। तो हमें वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का बनाना पड़ेगा, तो इंटेक्स नाम का वेरिएबल बना लिया। और यहाँ पर हम पहले प्रिंट एफ करा देते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ में लिख देते हैं हम इंटर यूअर चॉइस, ठीक है। तो हमने इंटर यूएस चॉइस लिख दिया। अब देखते हैं कहाँ आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है हमारे प्रोग्राम का, इंटर यूएस चॉइस आ गया। इसको हम सेंटर में चाहते हैं तो सेंटर कर देते हैं, बैकस्लैश टी और बैकस्लैश टी। प्रोग्राम को चेक करते हैं सेंटर में आया कि नहीं, तो हमारा इंटर यूएस चॉइस सेंटर में आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूज़र इनपुट देगा तो हमें स्कैनएफ फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, स्कैनएफ %d, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में लेना है। और हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, % एड्रेस ऑफ एक्स, ये हमने एड्रेस दे दिया एक्स का, ठीक है। तो अब जैसे यूज़र इनपुट देगा तो वो वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, एक्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। जैसे इनपुट दिया यूज़र ने 1, तो उसके बाद क्या करना है, हमको यूज़र से 2 वैल्यू मांगनी है, ठीक है। जैसे उसने एडिशन के लिए इनपुट दिया 1, तो यूज़र से वैल्यू भी तो लेनी पड़ेगी अपन को कि किस चीज़ का उसको एडिशन करना है, ठीक है। तो नंबर मांगने के लिए हम प्रिंट कराते हैं इंटर एनी 2 नंबर। हमको यूज़र से वैल्यू भी तो मांगनी पड़ेगी ना, हमको क्या करवाना है, अगर यूज़र को एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, डिवीजन कराना है, तो उससे हमको वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा इंटर एनी 2 नंबर, ठीक है। तो बैकस्लैश n का यूज़ कर दिया। अगर हमको वैल्यू इनपुट में लेनी तो हमें स्कैनएफ का यूज़ करना पड़ेगा, आपको बताइए। तो हम 2 वेरिएबल और बना देते हैं, क्योंकि हमें 2 वैल्यू लेनी है, ए और बी नाम से बना देते हैं हम वेरिएबल को, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्कैनएफ लिख देते हैं सिंपली स्कैनएफ, और यहाँ पे %d का यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों हमारे इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे n% a वेरिएबल के नाम और n% हमारा b, ठीक है। दोनों वेरिएबल के भी नाम हमने लिख देंगे। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाते आना ही चाहिए। तो अभी तक की जो भी वर्किंग आपको समझ में आई गई होगी। हम प्रोग्राम कंपाइल करते रन करते हैं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम का व्यू कैसा आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो हमसे क्या मांगना चाहिए, इंटर एनी 2 नंबर, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम परफेक्ट रन कर रहा है, हमको यहाँ पे 2 नंबर दे देते हैं 10 और 20, ठीक है। अब इसके आगे का कोड लिखते हैं गेट चेंज फंक्शन के कारण, क्योंकि ये आउटपुट विंडो आपको पता ही है, ठीक है। गेट चेंज फंक्शन का मतलब क्या होता है, गेट 1 कैरेक्टर, जैसे हम एक कैरेक्टर देंगे कीबोर्ड में से, तो जो आउटपुट विंडो स्टॉप है वो हट जाएगी, ठीक है, हट गई है, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने उनसे इनपुट तो ले लिया है, तो हम इसमें स्विच केस का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंपली हमारे पास कितने केस है, एक तरीके से समझिए कि 4 केस है हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो हम स्विच केस की हेल्प से एक एडिशन का बना देंगे केस, ठीक है, फर्स्ट नंबर से। एक सेकंड केस हम सब्ट्रैक्शन के लिए बना देंगे, थर्ड केस हम मल्टीप्लिकेशन के लिए बना देंगे, फोर्थ केस डिवीजन के लिए बना देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आई क्या होगा कि हमने स्विच केस का यूज़ क्यों करा है, ठीक है। क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के केस है और डिफरेंट टाइप के केस के लिए हम स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम एलसीफ लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे स्विच लिख देते हैं और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं हमारे एक्स के अंदर उसने अपनी चॉइस इनपुट करी थी, ठीक है। आपको याद ही होगा इंटरव्यू चॉइस किस में गई, एक्स के अंदर। जैसे उसमें 1 पुट करा तो यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा स्विच के अंदर। हम स्विच की बॉडी बना देते हैं, क्लोज कर दी बॉडी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर हमने किसके लिए दिया, एडिशन के लिए दिया है, तो हमें केस 1 भी उसके लिए एडिशन के लिए बना के तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट एफ, ठीक है, यूर आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे % दे देते हैं। और यहाँ पे सिंपल हमारे जो 2 वेरिएबल में उन्होंने वैल्यू स्टोर करी है वो कौन से हमारे ए और बी के अंदर हमने वैल्यू ली है, 2 जो नंबर लिए हैं वो किसके अंदर लिए, ए और बी के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a + b। फर्स्ट केस किसके लिए बनाया हमने, एडिशन के लिए बनाया, ठीक है।
तो ये बन गया। यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करना कंपलसरी आपको बताया, अगर ब्रेक का यूज़ नहीं करा तो सारे केस एक साथ रन हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह 3 और केस बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली केस 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम केस 2, अगर 2 इनपुट आए तो क्या करवाना है हमको, माइनस करवाना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करवाना है। 3 दे इनपुट में तो हमें मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, और 4 दे तो डिवीज़न कराना है, ठीक है। यहाँ पे हम केस 4 दे देते हैं। तो सिंपली हमारा प्रोग्राम बन गया है। तो अब इस प्रोग्राम को चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करा, कुछ एरर आ गई हमारे प्रोग्राम में। अच्छा, हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ कर लिया है, तो एरर आ गई है, ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन हो गया। हमारा क्या आ रहा है, इंटर योर चॉइस, तो हमने चॉइस दे दी 1। जैसे ही 1 दे दी, इंटर एनी 2 नंबर, हमने 10 और 20 दे दिए यहाँ पे, ठीक है, 10 और 20 दे दिए। तो हमारा आंसर आ गया, योर आंसर इज 30, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, जब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो हमने 2 दे दिए, 2 नंबर देते हैं हम 90, और हम दे देते हैं 80। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 10। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10 आउटपुट आ गया, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। उसी तरह हम दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए थर्ड चॉइस सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंटर एनी 2 नंबर, हम 2 नंबर देते हैं, हम देते हैं 100 और 100। तो क्या आउटपुट आना चाहिए इसका, 10,000। तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ गया 10,000। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी सही से काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह हम डिवीजन भी चेक कर लेते हैं, हम दे देते हैं चॉइस में 4, ठीक है। 10 को डिवाइड करना है हमको 2 से, तो 5 आउटपुट आ गया, ठीक है। तो डिवीजन भी सही काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम में दिक्कत क्या, आप ध्यान से देखना। अगर हमने जैसे यहाँ पे 5 दे दिया, तो फिर भी हमसे इनपुट मान रहा है, हमने 5 नाम का तो केस बनाया ही नहीं है, ठीक है। हमसे फिर भी इनपुट मान रहा है ना, इंटर एनी 2 नंबर, जैसे हमने यहाँ पे 10 और 20 दे दिया, ठीक है। तो 5 नाम का तो हमने केस बनाया ही नहीं है। तो एक चीज़ याद रखनी है हमको, प्रोग्राम हमेशा टेस्ट करके देखना है कि इस प्रोग्राम में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। प्रोग्राम टेस्ट नहीं करोगे अपना, मतलब प्रोग्राम चेक नहीं करोगे, प्रोग्राम एकदम सही काम कर रहा है कि नहीं, अलग अलग कंडीशन अप्लाई करके नहीं चेक करोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका प्रोग्राम काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशन लगा के चेक करनी है, ठीक है। जैसे अभी हमने चेक करा कि 5 इनपुट दिया तो इंटर एनी 2 नंबर मांग रहा है, हमने 5 नाम की कोई चॉइस तो दी नहीं है उसको, ठीक है, और नाम ने केस बना के तैयार करा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगर वो 1 2 3 4 दे, ठीक है, मतलब ये 4 नंबर के अलावा दूसरे नंबर दे, तो लिखा आना चाहिए इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो अब आपको पता है हमें कंडीशन क्या लगानी है, अगर 1 से 4 तक की वैल्यू है तो ही ये कोड रन होना चाहिए, हमसे वैल्यू यूजर से वैल्यू मांगनी चाहिए इंटर इन 2 नंबर। अगर चॉइस में 4 या 1 से लेस देन है या ग्रेटर देन वैल्यू है तो लिखा क्या आना चाहिए, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो कंडीशन क्या लिखनी है आपको थोड़ा सोचना है, सिंपल कंडीशन लिखनी है, हमें कुछ नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है, 1 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो तो ही हम इनपुट लेंगे, ठीक है। हम 2 नंबर मांगेंगे यूजर से, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल 4, ठीक है। तो ही हमारा कोड रन होना चाहिए। तो हम इफ की बॉडी बना देते हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर ऐसा नहीं है, एल्स में लिख देते हैं हम सिंपली इन प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड चॉइस। तो अब प्रोग्राम चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रोग्राम कंपाइल कर रन करा, अब चेक करते हैं। जैसे हम 5 दिया, पहले क्या आ रहा था, इंटर 2 नंबर आ रहा था, अब क्या लिखा रहा है, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली बन गया है, कुछ भी प्रोग्राम में दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, नोट कर लेना। इस प्रोग्राम को मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है, आप देख लीजिए। अगर हमने जैसे 1 दिया यहाँ पे, तो इंटर एन 2 नंबर, हमने 2 नंबर दे दिए, 1 किसके लिए, एडिशन के लिए, तो प्लस आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 30, तो 30 आ गया, ठीक है। उसी तरह अगर हमने 0 नंबर दिया तो 0 कोई सी चॉइस ही नहीं है, तो अब क्या आना चाहिए, लिखा हुआ इनवैलिड चॉइस, तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो हमारा ये प्रोग्राम बनके तैयार हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी कोर्स में। तो हमने समझ लिया स्कैनएफ की वर्किंग, प्रिंटएफ की वर्किंग, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कंडीशनल ऑपरेटर की वर्किंग, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट पे चलते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये प्रोग्राम आप सभी को अपने कंप्यूटर में बना के देखना है। इस प्रोग्राम को आपको बनाने में मजे भी आएंगे, अपने हिसाब से लॉजिक अलग अलग तरीके से बना के देखिए। जैसे हमने अभी स्विच केस की हेल्प से बना, एलसीफ लैडर की हेल्प से बनाई है, इजीली बन जाएगा। लॉजिक सोचते आना चाहिए, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी कोर्स में अपन। तो अब हम देखेंगे प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट में जो हमारा लास्ट टॉपिक बच गया था, लूप। लूप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक इंटरव्यू में लूप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले कोड एडिटर पे लूप की वर्किंग समझते हैं। तो लूप की वर्किंग समझने से पहले सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम सिंपली प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं, यहाँ पे हेलो प्रिंट करा देते हैं। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा आपको पता है, हेलो प्रिंट होकर आ जाएगा। प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, हेलो प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। अब सिंपली हमको एक और बार हेलो प्रिंट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वापस प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, फिर प्रिंटफ के अंदर हमको हेलो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो लिख देते हैं \n। तो हमारा ये 2 बार हेलो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब सपोज करो कि ये हेलो को हमको 10,000 बार प्रिंट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 10,000 बार प्रिंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि हम 10,000 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप सपोज करो आपने कॉपी पेस्ट भी करा, तो आपको टाइम कितना लग जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि हमने 1 लाख बार बोल दिया,
आपको 1 लाख बार प्रिंट कराना है हेलो, तो उस कोड की लेंथ कितनी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और आपको कॉपी पेस्ट करने में भी टाइम लगेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें ऐसा करना ना पड़े, हमें कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़े, हमारा टाइम भी नहीं लगे और हमें मैनुअली भी लिखना ना पड़े, ठीक है। हम कुछ ही लाइन में उस कोड को कंप्लीट कर दें, तो हमें लूप की वर्किंग समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले लूप की डेफिनेशन समझते हैं, फिर लूप के एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले लूप की डेफिनेशन देख लेते हैं। लूप इन सी इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल टाइम्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द लूप, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि ऐसा कोड जिसे हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना है प्रोग्राम में कुछ कंडीशन तक। अभी हमने थोड़ी देर पहले सपोज करा था कि हमें हेलो को 10,000 तक प्रिंट कराना है, ठीक है। तो 10,000 क्या हो गई, हमारी कंडीशन हो गई, ठीक है। उस कोड को हम लूप के अंदर लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, सी प्रोग्रामिंग हैज 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। फर्स्ट है हमारा वाइल लूप, सेकंड है हमारा डू वाइल लूप, थर्ड है हमारा फॉर लूप। तो ये हमारा लूप का फ्लो चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले इसे देखते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू लूप की वर्किंग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है, हमने आपको पहले समझा दिया था, एक और बार प्रोग्राम के थ्रू समझा देंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होएगा, फिर लूप की कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, लूप के अंदर जाएगा, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल हो गई तो कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। वापस लूप के नीचे जो भी कोड लिखा है उसके पास पहुंच जाएगा। अब देखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होता है। तो आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ ही रहा होगा। कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप के अंदर का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर ये एरो बता ही रहा है, वापस से कंडीशन चेक होगी। अगर फिर कंडीशन ट्रू हो गई तो वापस से लूप के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर सपोज करो कंडीशन फॉल हो गई तो लूप के बाहर कंट्रोल चले जाएगा, ठीक है। सिंपल है, जब तक कंडीशन ट्रू होगी जब तक लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होते रहेगा, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप के बाहर कंट्रोल चला जाएगा और लूप के नीचे जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब इसे हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो चलता है हमारे कोड एडिटर पे। तो अभी हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं हेलो को 10 बार प्रिंट करने का, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इंट आई वेरिएबल बना लेते हैं आई नाम का, और आई इजिकल टू 1, ठीक है। तो ये जो हमारा सिंटेक्स है इसको बोलते हैं डिक्लेयर करना वेरिएबल को, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना, ठीक है। इसको इनिशियलाइज करना बोलते हैं, और ये ऊपर वाला है जो उसे डिक्लेयर करना बोलते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, तो इसके अंदर क्या आएगा, हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब जो भी कोड हम बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम लूप का यूज इसलिए कर रहे हैं ना। तो हम सिंपली करते हैं, यहाँ पे वाइल लूप बना के तैयार कर देते हैं। वाइल लिखा, इधर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगी, कंडीशन आएगी, हमें कितनी बार प्रिंट कराना है इस कोड को, 10 बार। तो आई इज लेस देन इक्वल 10। हम इस कोड को बाद में समझेंगे, आपको समझा देंगे अच्छे से। और हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा आई प्लस प्लस। तो हमारा कोड बन के तैयार हो गया है 10 बार हेलो को प्रिंट कराने का। तो चलते हैं, सबसे पहले इस कोड को समझते हैं, फिर इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके चेक करेंगे। तो जो हमारा कोड एडिटर में कोड था वो यही था हमारा, ठीक है। सिंपली आई की वैल्यू हमने क्या कर दी थी, 1 कर दी थी, और आई की कंडीशन क्या थी, आई इज लेस देन इक्वल 10 था, ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर दिया था हमने सिंपली, ठीक है। तो हमारा ये वही कोड है जो हमने वहाँ पे लिखा था कोड एडिटर में। इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे लाए हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको। हम डिक्लेयर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज लिख देते हैं, ठीक है। आप ये लिख देना, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन, और ऊपर वाले को डिक्लेरेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 1, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, हमारा वाइल लूप के पास जाएगा। आई इज लेस देन इक्वल 10, तो हमारे आई की वैल्यू क्या है, 1 है। इसको ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। 1 इज लेस देन इक्वल 10, क्या 1 इज लेस देन इक्वल 10 है, तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा। हमने बोला था लूप के अंदर कंट्रोल कब जाएगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। जैसे कंट्रोल लूप के अंदर गया तो सबसे पहले क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो 1 टाइम हमारा हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा। इसका मतलब क्या होता है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको हमने वर्किंग समझाई थी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। तो इसका मतलब क्या होता है, आई इजिकल टू आई प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब ये होता है हमारी आई की वैल्यू क्या है, आई इजिकल टू, हमारी आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगी, तो आई इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी आई की वैल्यू 1 से कितने हो गई, 2 हो गई, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब यही होता है, हमने आपको इंटरनली भी उसकी वर्किंग समझा दी है कैसे क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। क्या होता है, सिंपली 1 इंक्रीज कर देना वैल्यू में, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब वापस कंडीशन चेक होगी, हमने क्या बोला था, वापस कंडीशन चेक होगी। जब तक कंडीशन फोर्स नहीं होती लूप के बाद कंट्रोल जाएगा ही नहीं, हमने आपको फ्लो चार्ट में समझा दिया था, ठीक है। तो वापस कंडीशन चेक होगी, हमारी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 थी, हमारी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था इसलिए 2 इज लेस देन इक्वल 10, ठीक है। तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, वापस से प्रिंटर में हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर वापस कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल 10, फिर वापस हेलो प्रिंट हो जाएगा तीसरी टाइम, ठीक है। फिर वापस इंक्रीमेंट हो जाएगी आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर वापस कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन इक्वल 10। उसी तरह वापस से हेलो प्रिंट हो जाएगा 4 टाइम हमारा, ठीक है। वापस से इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। उसी तरह करते करते हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी, सपोज करो आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर हो गई लास्ट 10, ठीक है। अब वापस कंडीशन चेक होगी, 10 इज लेस देन इक्वल 10। अब वापस से 10वीं बार हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस से इंक्रीमेंट हुई तो हमारी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 11, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या हो गई, 11 इज लेस देन इक्वल 10। तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी। तो अब कंट्रोल कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, और कंट्रोल डायरेक्ट गेट चीज पे पहुंच जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप की हमारी, वैसे कंट्रोल लूप के बाहर चले जाएगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा हमारा,
10 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। हमारी लास्ट ये थी, ठीक है। हमने बीच का आपको समझाया नहीं क्योंकि बीच की वर्किंग सेम ही रहती। आप घर पे सॉल्व करके देख सकते हैं बीच की वर्किंग 5 6 7 8 9 के लिए, ठीक है। हमने आपको लास्ट समझा दिया कि कंडीशन फॉल्स होने पे क्या होगा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 10 बार प्रिंट हो जाएगा हेलो। तो चलते हैं प्रोग्राम में कंपाइल करके चेक करते हैं। तो प्रोग्राम को कंपाइल करा, रन करा, हमारा 10 बार हेलो प्रिंट हो चुका है। तो लूप का बहुत यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में, इंटरव्यू में भी मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं लूप से, ठीक है। हम एक और प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। पहले यहाँ पे क्या करते हैं, आई की वैल्यू हम लिख देते हैं 3। इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, फिर इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके चेक करेंगे। तो चलते हैं वापस। तो हमारी आई की वैल्यू कितनी है, हमारी आई की वैल्यू 1 है। हमने कंडीशन क्या लिखी वहाँ पे, आई इज लेस देन इक्वल 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रखा है हमने, आपको याद होएगा। तो यही प्रोग्राम है जो हमारा कोड एडिटर में है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इंटर आई टाइप का एक वेरिएबल बना दिया, आई इज इक्वल टू 1, आई के अंदर 1 स्टोर करा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वैल्यू की कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन इक्वल 3, आई की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल 3 है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप के अंदर कोड एग्जीक्यूट होएगा, वन टाइम हेलो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। सिंपली इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2। हमने इंक्रीमेंट की वर्किंग आपको समझा दी थी, ठीक है, कि 1 इंक्रीमेंट हो जाती है वैल्यू में, 1 इंक्रीमेंट कर देता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर वापस से कंडीशन चेक होगी। तो फिर हमारी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल 3। तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो वापस से प्रिंट हो जाएगा, 2 बार हमारा हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर वापस से इंक्रीमेंट हो गई, तो आई की वैल्यू हो गई हमारी 3, ठीक है। वापस से कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल 3। तो ये भी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल तो है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो सिंपली तीसरी बार हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 4, ठीक है। अब हमारी आई की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ पे कितने, 4 इज लेस देन इक्वल 3। तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लूप के बाहर चला जाएगा। तो सिंपली यहाँ से कंट्रोल कितना कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है, लूप के नीचे आ गया, ठीक है। तो हमारा गेट चेंज स्क्रीन को होल्ड कर लेगा और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, 3 बार हेलो प्रिंट हो रहा है। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारा सिंपली 3 बार हेलो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। आपको लूप की वर्किंग में कुछ भी दिक्कत आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है लूप की हेल्प से कि हमें 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो सोचिए किससे कराएंगे। तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, आपको स्टेप में समझाते हैं। तो हम यहाँ से वाइल लूप को हटा देते हैं, ठीक है। इंट आई, हमको अगर हमको आई को प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ %d बैकस्लैश n, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आई सिंपली। तो हमारा क्या हो गया, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। उसी तरह हमको 2 प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, हम आई प्लस प्लस कर देंगे। तो हमारा सिंपली प्रिंट एफ को नीचे लिख देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यही करना है लूप में। सिंपली हमें क्या करना है, हमें लूप की वर्किंग समझना है। तो हम क्या करते हैं, वाइल आई इज लेस देन इक्वल 10, क्योंकि हमको 10 तक प्रिंट कराना है। सिंपली हमको कोड क्या लिखना है, प्रिंट एफ %d, ठीक है। हम दे देंगे बैकस्लैश n यहाँ पे, और हम दे देंगे वेरिएबल का नाम, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, आई, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे हम क्या करा देंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और लूप की बॉडी क्लोज। तो हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। सिंपली प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, पहले रन करते हैं, तो हमारा 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को आपको एक बार समझा देते हैं। तो हमारा यही प्रोग्राम था जो हमने अभी कोड एडिटर में देखा। सिंपली आई की वैल्यू 1 दे दी और यहाँ पे कंडीशन लिख दी, आई इज लेस देन इक्वल 10, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आई दे दिया, और यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल 10, तो कंडीशन ट्रू हो गई। सिंपली 1 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, कितने हो गई, आई इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल 10, 2 इज लेस देन इक्वल 10, तो कंडीशन ट्रू हो गई। वापस कंट्रोल अंदर जाएगा लूप के, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 3 हो गई। फिर वापस से कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल 10, ठीक है। लूप के बाहर कंट्रोल जब तक नहीं जाएगा, जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, हमने आपको बता ही दिया। तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 4 हो गया। उसी तरह सपोज करो हमारी यहाँ पे 10 आ गई, ठीक है। 10 के बाद यहाँ पे आई इज इक्वल टू इंक्रीमेंट हो गया, 11 हुआ। जैसे ही 11 हुआ, यहाँ पे क्या हो गई, कंडीशन 11 इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, लूप के बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। हमने अभी कंपाइल करके रन करके देख लिया है, ठीक है। बीच की वर्किंग हमने आपको समझाई नहीं, आप खुद सॉल्व करके देखिए तो आपके लॉजिक क्लियर होंगे, आपके डाउट क्लियर होंगे। जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं आप वैसे ही आप कॉपी पेन लेके सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे। तो हमारा 1 से 10 आउटपुट आ गया, तो हमने बता दिया था आपको, ठीक है। उसी तरह आपको 5 तक प्रिंट कराना है, तो सिंपली यहाँ पे लिख देना 5। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो 5 तक प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। प्रिंट एफ %d आई, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो सिंपल है इसका आउटपुट। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले प्रोग्राम बना के तैयार कर देते हैं। हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है और यहाँ पे लिख दिया आई इज लेस देन इक्वल 5, ठीक है।
आई इज लेस देन इक्वल 5, यहाँ पे हमने आई लिख दिया है, यहाँ पे हमारा आई प्लस प्लस है, और हमने यहाँ पे प्रिंट एफ कर दिया है %d बैकस्लैश आई को। यही हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, जो हमने कोड एडिटर में देखा। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, 1 इज लेस देन इक्वल 5, तो ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। तो क्या प्रिंट हो जाएगी 1 प्रिंट हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 2 होने के बाद वापस से कंडीशन चेक होगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 इज लेस देन इक्वल 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू वापस से इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी, फिर वापस से कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन इक्वल 5, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, फिर वापस से कंडीशन चेक होगी 4 इज लेस देन इक्वल 5, तो फिर कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 4, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। उसी तरह वापस से आई की वैल्यू 5 होगा, फिर कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन इक्वल 5, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5, ठीक है। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 हो गई, ठीक है। अब वापस से कंडीशन चेक होगी 6 इज लेस देन इक्वल 5, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। हमारी आई की लास्ट वैल्यू क्या आई 6 आई। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, लूप के बाहर जाएगा। अब लूप के बाहर हमारा क्या लिखा हुआ है, सिंपली नीचे क्या लिखा हुआ है प्रिंटफ लिखा हुआ है ना, तो कंट्रोल कहाँ चलेगा प्रिंटफ के पास चलेगा। और यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, हमारी आई की वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या थी 6, तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो यहीं तक आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट, ये लाइन क्या प्रिंट करा रही है 6 प्रिंट करा रही, तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। जैसे हमने प्रोग्राम को कंपाइल करा रन करा तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेके खुद सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। हम 2 4 और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको व्हाइल लूप की वर्किंग पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी आई प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पे हम प्रिंटफ कर देते हैं %d। इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है कॉपी पेन लेके आपको। प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा आपको सोचना है, तो हम आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं। आई इज लेस देन इक्वल 5, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 1 इज लेस देन इक्वल 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। आई की वैल्यू 1 ही है ना, लेस देन इक्वल 5 कंडीशन ट्रू हो गई। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो कितना हो जाएगा आई इजिकल टू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कितना होगा 2 प्रिंट होगा सिंपली, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई ना, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है 1 इंक्रीमेंट होना, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो गई, ठीक है। अब 2 के बाद यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई इंक्रीमेंट हो गई 3 हो गई, ठीक है। 3, अब यहाँ पे कंडीशन क्या चेक होगी 3 इज लेस देन इक्वल 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो कितनी हो गई हमारी आई इजिकल टू 4 हो गई, तो यहाँ पे कितना प्रिंट होएगा 4 प्रिंट होएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई आई की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी हमारी आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई 5 इज लेस देन इक्वल 5, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमारी आई की वैल्यू वापस इंक्रीमेंट हो गई, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई कितनी हो गई 6 हो गई, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा सिंपली 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई आई की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। अब वापस से कंडीशन चेक होगी 7 इज लेस देन इक्वल 5, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी 7 इज लेस देन इक्वल 5। 7 5 से छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा लूप के बाहर आ जाएगा। अब लूप के बाहर आ जाएगा आई की हमारी लास्ट वैल्यू क्या थी 7 थी, ठीक है। तो लूप के बाहर आ गया आई की लास्ट वैल्यू क्या थी 7 थी, तो ये प्रिंटफ क्या करेगा 7 प्रिंट करा देगा। तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा सिंपली यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ पहले 2 प्रिंट हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7, तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 2 4 6 7। प्रोग्राम कंपाइल करा रन करा तो हमारा आउटपुट आ गया 2 4 6 7, ठीक है। आप सिंपली कॉपी पेन लेकर बैठिए तो आपको इजीली समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। अगर कुछ भी दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ में लूप का बहुत यूज़ करा जाता है, ठीक है। आगे चल के जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है सब लूप से ही सॉल्व होती है, ध्यान रखना। आप सोच रहे लूप नहीं पढ़े तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सिंपली इसको हटा देते हैं सारे कोड को, लूप की बॉडी बना देते हैं। हमारी आई की वैल्यू 1 है, हम यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं 1 इज ग्रेटर देन इक्वल आई इज ग्रेटर देन इक्वल 1, और यहाँ पर हम आई की वैल्यू देते हैं 10, ठीक है। और सिंपली प्रिंट एफ के अंदर लिख देते हैं हम %d बैकस्लैश n आई, और यहाँ पे आई माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वर्किंग पता ही होगी। ये क्या करता है जैसे इंक्रीमेंट 1 से इंक्रीमेंट कर देता है, डिक्रीमेंट 1 से डिक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है 10 है, तो सबसे पहले आई वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी, क्या कंडीशन आएगी 10
इज ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है। क्या 10 बड़ा है या इक्वल है 1 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा वाइल लूप के अंदर, सिंपली यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यू डिक्रीमेंट हुई तो 10 से कितनी हो जाएगी, 1 डिक्रीमेंट करा तो 9 हो जाएगी, ठीक है। फिर वापस से कंडीशन चेक होगी, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, बड़ा है 9 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना सिंपली 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर डिक्रीमेंट होगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। उसी तरह 8 इज ग्रेटर देन इक्वल 1, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई फिर से, तो वापस 8 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट होकर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। उसी तरह करते करते लास्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1 आ गई, ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 1, हम डायरेक्ट लास्ट वैल्यू बता रहे हैं, आपको बीच के वैल्यू सॉल्व करके देखना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपली हमारी लास्ट वैल्यू आ गई 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 1। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, 1 ग्रेटर तो नहीं है पर इक्वल तो है ना। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर डिक्रीमेंट हो गई तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 1 है क्या, कंडीशन फॉल्स हो गई, 0 बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब क्या होगा, कंट्रोल लूप के बाहर चले जाएगा, तो सिंपली गेट स्टेज पे कंट्रोल आ जाएगा। तो गेट स्टेज क्या करेगा, स्क्रीन को होल्ड कर देगा, ठीक है। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, 10 से लेकर रिवर्स ऑर्डर में 1 तक की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। 10 to 1 तक की वैल्यू प्रिंट कराने का प्रोग्राम है ये हमारा। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो 10 से लेकर 1 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई है, ठीक है। और हमने थोड़ी देर पहले देखा था 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करने का प्रोग्राम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लूप, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि लूप के बिना आगे की चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो लूप के हमने आपको बताएंगे आगे चल के। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम सिंपली कर देते हैं, यहाँ पे आई माइनस माइनस कर देते हैं। इस प्रोग्राम को आपको खुद सॉल्व करके देखना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोग्राम हटा देते हैं, आपको ये वाला प्रोग्राम खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो हम दूसरा प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है। तो हम एक और प्रोग्राम लेते हैं, आई इजिकल टू आई प्लस आई। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आपको सॉल्व करना है। सिंपली हम आई की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, हमारी आई की वैल्यू हम दे देते हैं 10 दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आपको सोचना है, सॉल्व करके देखना है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन इक्वल 10। तो हमारी कंडीशन चेक हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है, आई इजिकल टू आई प्लस आई, ठीक है। तो कैसे होगी, इंटरनली कैसे होगा, इसको सॉल्व करना आपको। आई की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, 1 प्लस 1, ठीक है। तो आई के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सिंपली 2 प्रिंट होगा, ठीक है। यही लिखा है ना, आई इजिकल टू आई प्लस आई। तो इंटरनली वर्किंग कैसे हो जाएगी इसकी, आई इजिकल टू 1 प्लस 1, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस होकर यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। 2 के बाद क्या होगा, सिंपली 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल 10, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब आई की वैल्यू हमारी 2 थी, तो सिंपली कंडीशन क्या हो जाएगी, इंटरनली आई इजिकल टू 2 प्लस 2, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस से ऊपर कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन इक्वल 10, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो 4, अब कंडीशन क्या हो जाएगी, आई इजिकल टू 4 प्लस 4, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह वापस से कंडीशन चेक होगी, 8 इज लेस देन इक्वल 10, तो कंडीशन ट्रू हो गई। वापस से क्या होएगा, आई इजिकल टू 8 प्लस 8, ठीक है। तो हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब वापस ऊपर गए तो हमारी कंडीशन क्या होगी, इस बार रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 16 इज लेस देन इक्वल 10, तो कंडीशन रॉन्ग होगी। 16 छोटा है क्या या फिर इक्वल है क्या 10 के, नहीं, 16 बड़ा है, ठीक है, तो कंडीशन रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल नीचे गेट स्टेज पे आ जाएगा। तो सिंपली हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है, 4 प्रिंट हो रहा है, 8 प्रिंट हो रहा है और 16 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ गया 2 4 8 16, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे प्लस की बजाय इनटू कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आपको सॉल्व करना है। जब तक हम चीज़ें हटा लेते हैं, तो आप सभी ने सॉल्व करके देखा होगा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। हम आपको बता देते हैं, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल 10, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हो गई, आई इज इक्वल टू आई इंटू आई, सिंपली कितनी हो जाएगी, हमारी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंट कितना होगा, 1 होएगा। वापस से कंडीशन चेक होगी, हमारी आई की वैल्यू कितनी है, 1, 1 इज लेस देन इक्वल 10, ठीक है। उसी तरह हमारी वापस से कंडीशन क्या होगी, आई इज इक्वल टू 1 इंटू 1, तो आई की वैल्यू वापस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर वापस 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बार बार वैल्यू 1 ही आती रहेगी, आप देखना, आप जितनी बार भी सॉल्व करेंगे वैल्यू 1 ही आती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है, इन्फिनिटी बार 1 प्रिंट कराएगा, ठीक है। अगर हमने प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा,
तो ये प्रोग्राम इन्फिनिटी तक वन प्रिंट कराता रहेगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। हमें कोड वापस से लिखना पड़ेगा, अगर आपने प्रोग्राम को इस तरह कंपाइल और रन करके चेक करा तो इन्फिनिटी तक प्रिंट कराएगा, ठीक है। पर कंपाइलर है ना वो रुकेगा नहीं, आपको वापस से पूरा कोड लिखना पड़ेगा, हम आपको पहले ही समझा रहे हैं, ठीक है। आप रन करके चेक करके जरूर देखना, हम भी रन करके चेक करके आपको एक बार दिखा देते हैं, हमें भले ही वापस से कोड लिखना पड़े पर हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो उसको स्टॉप करने का कुछ तरीका नहीं है टर्बो सी में, सिंपली हम आपको पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं तो इन्फिनिटी टाइम वन प्रिंट होएगा। कंपाइल रन कर देखा, ये वन प्रिंट होते जा रहा है, नीचे ध्यान से देख, जो कर्सर है वो ब्लिंक होते जा रहा है, क्योंकि ये लूप के बाहर आ ही नहीं रहा है, कंडीशन लूप की कभी फॉल्स हो ही नहीं रही है, ठीक है। जो कंडीशन है लूप की वो कभी फॉल्स हो ही नहीं रही, हमने क्या बोला, अब तक लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती, कंट्रोल लूप के बाहर आएगा ही नहीं। तो हमारी जो लूप की कंडीशन वो फॉल्स हो ही नहीं रही है, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो ही नहीं रही है, हमारे आई की वैल्यू बार बार वन आएगी, वन इज लेस देन इक्वल 10, हमारी कंडीशन यही है, तो बार बार कंडीशन ट्रू होती आएगी, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं, तो ये लूप के अंदर ही उलझ गया, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी टाइम प्रिंट करा रहा है, ठीक है। तो इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, हम आपको पहले ही समझा रहे हैं। तो हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि वो प्रोग्राम इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, इसलिए आपको टर्बोसी को वापस से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने भी टर्बोसी को रिस्टार्ट कर दिया है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें प्रोग्राम बना के तैयार करना है कि 1 से लेके 10 तक की रेंज में जितने भी इवन नंबर है, ठीक है, वो प्रिंट कराना है। तो इवन नंबर क्या होता है आपको पहले बता दिया था हमने, जो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर जिसका 0 है वो हमारे इवन नंबर होते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, लूप की हेल्प से बनाएंगे अपन, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचिए कि इस प्रोग्राम को किससे बनाएंगे, जब तक हम बना के तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इंट आई नाम का एक वेरिएबल भी ले लिया, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट कर दी, आई के अंदर 1 वैल्यू स्टोर कर दी। फिर हम एक वाइल लूप बना लेते हैं, वाइल लूप का सिंटेक्स लिख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हमें कहाँ तक की वैल्यू प्रिंट करानी है, आई इज लेस देन 10। तो हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। अगर आपने इंक्रीमेंट नहीं करा तो आई की वैल्यू हमेशा बन रहेगी, और लूप के अंदर जैसे ही जाएगा कंट्रोल वो उसके अंदर घूमता रहेगा घूमता रहेगा, क्योंकि कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है। लूप के बाद कंट्रोल कब जाता है, जब लूप की कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इवन नंबर का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है हमने आपको बता ही दिया, तो सिंपल सा लॉजिक है, इफ का यूज करेंगे हम, आई रिमाइंडर टू इक्वल इक्वल 0, ठीक है। ये हमारा इवन नंबर का प्रोग्राम का लॉजिक है। आई रिमाइंडर 2 इसलिए करा है, आपको पता ही होगा, क्योंकि जो हमारे इवन नंबर होते हैं उसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 0 होता है, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट एफ लिख देते हैं, और यहाँ पे हम %d नंबर इज इवन \n का यूज़ कर लेते हैं, हम यहाँ पे \t का यूज़ कर लेते हैं, और हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा वेरिएबल का नाम। ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया है, 1 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर होंगे वो प्रिंट कराएगा, ठीक है। सिंपली हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने आई नाम का वेरिएबल लिया, फिर आई के अंदर 1 वैल्यू स्टोर कर दी, फिर लूप की कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल 10, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है, इसलिए 1 इज लेस देन इक्वल 10, कंडीशन ट्रू हो गई, लूप के अंदर कंट्रोल गया, ठीक है। अब इफ़ की कंडीशन चेक होगी, इफ़ में क्या होता है हमारा, जब इफ़ की कंडीशन ट्रू है तभी कंट्रोल इफ़ के अंदर जाता है, अदरवाइज इफ़ के अंदर कंट्रोल नहीं जाता है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या है इफ़ की, आई रिमाइंडर टू इक्वल इक्वल 0, आई की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, 1 रिमाइंडर टू इक्वल इक्वल 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, 1 रिमाइंडर 2, ठीक है। 1 रिमाइंडर 2 करा तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 इक्वल इक्वल 0 है, कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो जाएगी, तो इफ़ के अंदर कंट्रोल जाएगा नहीं, सिंपली आई की वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, आई इक्वल हमारा 2 हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर वापस से कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल 10, ठीक है। फिर 2 इज लेस देन इक्वल 10, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर इफ़ की कंडीशन चेक होगी, हमारी इफ़ की कंडीशन क्या है, आई रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 0। तो आई की वैल्यू कितनी हमारी 2, 2 रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 0। सबसे पहले 2 रिमाइंडर 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल इक्वल 0, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो इफ़ के अंदर कंट्रोल जाएगा तो %d हमारा आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी हमारी 2 है, 2 नंबर इज इवन लिखा हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर वापस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। जैसे हमने 1 और 2 की सॉल्व करी है, वैसे ही आप 10 तक की वैल्यू को सॉल्व करिए, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन इक्वल 10। लूप कब तक चलेगा, जब आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल 10 होगी, मतलब 10 पे भी लूप चलेगा, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करते रन करते हैं, 10 तक की इवन नंबर की वैल्यू प्रिंट होती है कि नहीं, प्रोग्राम कंपाइल करा रन करा तो हमारी जितनी भी 10 तक इवन नंबर से वो जाके प्रिंट हो गए। 2 नंबर इज इवन, 4 भी हमारा इवन होता है, 6 भी इवन होता है, 8 नंबर भी इवन होता है, ठीक है, और 10 नंबर भी हमारा इवन होता है, ठीक है। उसी तरह आपको 100 तक प्रिंट करना तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो 100, प्रोग्राम कंपाइल करा रन करा तो 100 तक की जितने भी इवन नंबर से सारे प्रिंट हो गए, ठीक है। उसी तरह आपको 1000 तक प्रिंट करना तो सिंपली 1000 लिख दीजिए, तो 1000 तक हमारे इवन नंबर प्रिंट हो गए, ठीक है। तो ये हमारा इवन नंबर प्रिंट कराने का प्रोग्राम है, ठीक है। उसी तरह हम ओड नंबर का भी देख लेते हैं। ओड नंबर का लॉजिक क्या आएगा आपको पता ही, ओड नंबर क्या होते हैं, जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है हमारे, वो ओड नंबर होते हैं। तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, बस हमें जरा सी कंडीशन चेंज करनी है, ध्यान से देखना। हमने ओड नंबर क्या होते हैं, इवन के लिए क्या कंडीशन लगाई, आई रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 0। 0 क्यों करा, जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है वो हमारे इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो ओड नंबर क्या होते हैं, जिसको 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर हमारा 1 आता है, ठीक है।
अगर रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया, ठीक है, और 1 इक्वल इक्वल 1, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो नंबर क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज ओड। तो ये हमारा ओड नंबर का प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है, ठीक है। उसी तरह हम सबसे पहले 10 से चेक कर लेते हैं, 10 तक के जितने भी ओड नंबर प्रिंट होते हैं कि नहीं। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारे 10 तक जितने भी ओड नंबर है सब प्रिंट हो गए, ठीक है। उसी तरह 100 तक देख लेते हैं, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो 100 तक जितने भी ओड नंबर है सारे प्रिंट हो गए। उसी तरह हमारे 1000 तक जितने भी ओड नंबर है उतने प्रिंट हो गए, ठीक है। तो हमने देख लिया है कि इवन और ओड नंबर अगर हमें किसी रेंज तक, पर्टिकुलर रेंज तक प्रिंट कराने तो कैसे प्रिंट कराएंगे, लूप की हेल्प से हमने प्रिंट करा के देखा, ठीक है। उसी तरह हम क्या करते हैं, एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें इवन और ओड दोनों प्रिंट हो। तो हम सिंपल सा लॉजिक लिख लेते हैं यहाँ पे। हमने इफ क्या यूज़ करा, हम सिंपली एल्स लिख देते हैं। अगर नंबर ओड नहीं है तो सिंपल सी बात है, नंबर क्या होएगा, इवन होएगा। प्रिंट एफ %d नंबर इज इवन। अपन \t का यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू देते हैं और हम ये एल्स का ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया, ये हमारा प्रोग्राम है। सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल 10। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सिंपल सी बात है, 1 छोटा है 10 से। फिर हमारी इफ़ पे कंट्रोल जाएगा, इफ़ की कंडीशन चेक होगी, क्या 1 रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 1 है। तो ये हमारी कंडीशन भी ट्रू हो गई, क्योंकि 1 रिमाइंडर 2 कितना होगा, हमारा 1 आ जाएगा, और 1 इक्वल इक्वल 1 होता है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 नंबर इज ओड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर इज ओड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एल्स की कंडीशन चेक नहीं होगी, क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स की कंडीशन चेक नहीं होती, हमने आपको बता दिया है। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स की कंडीशन रन होती है, आपको बताइए, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू आई की, 1 से कितने हो जाएगी, आई इक्वल 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस से लूप की कंडीशन चेक होगी। लूप की कंडीशन क्या हमारी, 2 इज़ लेस देन इक्वल 10, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई सबसे पहले। फिर इफ़ की कंडीशन चेक होगी। अब इफ़ की कंडीशन चेक हुई, 2 रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 1। अगर हमने 2 रिमाइंडर 2 करा तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 इज इक्वल इक्वल 1 है। क्या कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब किसका कोड चलेगा, एल्स का कोड चलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 नंबर इज इवन, ठीक है। ये हमारा आके प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह वापस से सेम वर्किंग रहेगी, ठीक है। हमारी कंडीशन हमने कहाँ तक लगाई, 10 तक लगाई है, ठीक है। 10 से जैसे ही बड़ा नंबर आएगा हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। तो प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके चेक करते हैं कि 10 तक इवन और ओड नंबर दोनों प्रिंट कराता है कि नहीं। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो हमारे जितने भी 10 तक इवन और ओड नंबर है वो सारे प्रिंट हो गए। सिंपली लिखा हुआ है सबसे पहले 1 इज ओड, 2 नंबर इज इवन, 3 नंबर इज ओड, 4 नंबर इज इवन, 5 नंबर इज ओड, 6 नंबर इज इवन, ठीक है। तो हमारा ये प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। अगर आपको 100 तक चेक करना तो सिंपली हम यहाँ पे लिख दो 100। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, तो 100 तक जितने भी इवन ओड है सारे नंबर बता देगा कि नंबर इवन है या ओड है, ठीक है। उसी तरह 1000 तक जितने भी इवन है ओड है सारे नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। बता देगा कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ओड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, आपको ये प्रोग्राम बनाते आना चाहिए। आप घर पे फ्लो चला के देखिए, हम आपको थोड़ा थोड़ा फ्लो बता रहे हैं, आगे का फ्लो आप घर पे चला के देखिए कि लूप की वर्किंग कैसी है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमें प्रोग्राम बना के तैयार करना है सम ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर वो हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वो हमारे सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। सपोज को हमने नंबर ले लिया 10, 10 हमारा नेचुरल नंबर है। अब 10 से पहले कितने नेचुरल नंबर आएंगे, हमने बता दिया नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर आते हैं, जैसे 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ये हमारे सारे नेचुरल नंबर। 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, और लास्ट हमारा 10, ठीक है। तो इनका सम करके हमको लास्ट आउटपुट बताना है प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो हमें किसका प्रोग्राम लिखना है हम आपको समझा दिया है, ठीक है। तो इसे हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं और बनाते हैं प्रोग्राम। एक हमने वेरिएबल बना रखा है आई इंट टाइप का, ठीक है। आई की वैल्यू हम स्टार्ट कर देते हैं 1, ठीक है, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हम सिंपली कर लेते हैं, वाइल लूप का यूज़ कर लेते हैं। हमें लूप कहाँ तक चलाना है, 10 तक चलाना है, क्योंकि हमें 10 तक के नेचुरल नंबर का सम करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर देते हैं। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, हमको एक और वेरिएबल लेना है इंट एस नाम का, उसके अंदर 0 पुट करा दिया है। आपको लिखना है एस इज इक्वल टू एस प्लस आई। तो हमारा ये प्रोग्राम बनके तैयार हो गया सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का, ठीक है। हम सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एक इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल ले लिया और एक एस नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। आई के अंदर 1 स्टोर करा दिया, इसके अंदर 0 स्टोर करा दिया, ठीक है। फिर क्या होगी, लूप की कंडीशन चेक होगी। हमारी लूप की कंडीशन क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल 10, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। 1 इज लेस देन इक्वल 10। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 रहेगी, ठीक है। जैसे 10 से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल लूप के बाहर चलेगा, ठीक है। आपको इतना पता ही होना चाहिए। उसके बाद हमने कंडीशन क्या लिखी, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना। ये कंडीशन में क्या हो रहा है आपको समझा देते हैं सिंपली।
एस क्या कर रहा है, एस की वैल्यू कितनी हमारी 0 है, आई की वैल्यू कितनी हमारी 1 है। एस की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, अपडेट वैल्यू 1 हो गई। आप सभी को पता है कि अपडेट वैल्यू जाके वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, जो पुरानी वैल्यू होती है वो हट जाती है वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ हमारा, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इक्वल 10, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। फिर वापस से कंडीशन क्या थी हमारी, एस की, एस इजिकल टू एस प्लस आई। एस की वैल्यू कितनी हो गई थी, अपडेट हो गई 1 हो गई थी, और आई की वैल्यू कितनी हमारी 2 हो गई थी। हमें यही करना था, जितनी भी हमारी 10 तक नेचुरल नंबर है उनका सम हमको चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा सिंपली। तो ये कंडीशन वही काम कर रही है, एस क्या काम कर रहा है, एडिशन करके स्टोर करने का काम कर रहा है। हमारी जितनी भी वैल्यू है, मतलब 10 तक की जितनी भी वैल्यू है हमारी, 10 तक हमारे जितने भी नंबर्स है उनको ऐड करके स्टोर करने का काम कर रहा है, ठीक है। एस की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। हमने समझा दिया एस क्या काम कर रहा है, नंबर को ऐड करके स्टोर करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमारी 3 हो गई, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई, ठीक है। 2 थी हमारी, फिर 3 हो गई, ठीक है। फिर आई की वैल्यू, फिर कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन इक्वल 10, ठीक है। फिर यहाँ पे एस इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 3 था, आपको पता ही है अभी एस की वैल्यू लास्ट क्या हुई थी, 3 हुई थी। हमारी कंडीशन क्या, एस प्लस आई, ठीक है। तो 3 प्लस आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो हमारा एस क्या काम कर रहा है, हमने आपको समझा दिया, यही प्रोग्राम का लॉजिक है। ऐसे ही करते करते जितनी भी हमारी वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, एड होके एस के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो हम सिंपली करते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ %d, और यहाँ पे हम एस को प्रिंट करा देते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, एड होके एस में स्टोर हो रही है, ठीक है। ये प्रोग्राम आप घर पे खुद सॉल्व करके देखना, हमने 3 तक सॉल्व कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, हमारे प्रोग्राम का आउटपुट 55 आना चाहिए। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा, हमारा प्रोग्राम का आउटपुट 55 आ गया, ठीक है। उसी तरह हम 5 को ले लेते हैं। इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारी 5 तक की वैल्यू का सम कितना आएगा। तो हमारी 5 तक की वैल्यू का सम कितना आएगा, 1 + 2 करा 3 हो गया, 3 + 3 करा कितना हो गया 6 हो गया, 6 + 4 करा कितना हो गया 10 हो गया, 10 + 5 करा कितना हो गया 15 हो गया। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, हमारे प्रोग्राम का आउटपुट 15 आ रहा है कि नहीं। प्रोग्राम कंपाइल कर रन का, तो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट 15 आ गया है, ठीक है। तो हमारा ये प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसका लॉजिक आगे भी बहुत प्रोग्रामों में काम आता है, तो ध्यान रखना इस प्रोग्राम को आप घर पे खुद सॉल्व करके देखिए, तो आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। अगर आपको प्रोग्राम में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम डेफिनेटली इस पर नई वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो अब हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना के तैयार करना है, ठीक है। जिस तरह अभी हमने सम ऑफ n नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, उसी तरह हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना के तैयार करना है। आपको पता ही होगा फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम समझा देते हैं, जैसे हमारा नंबर 10 है, ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर है सबको इंटू करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने सम ऑफ n नेचुरल नंबर में प्लस करा था, वैसे इंटू करना पड़ेगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, ठीक है। अभी हमने सम ऑफ n नेचुरल नंबर में क्या करा था, प्लस करा था, अब क्या करना है हमको इनटू करना है सिंपली, ठीक है। तो इसे प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हम प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं, हम क्या करते हैं, इंट आई नाम का वेरिएबल बना देते हैं, उसके अंदर 1 स्टोर करा देते हैं। एक इंट एस नाम का वेरिएबल बना देते हैं, उसके अंदर 1 स्टोर करा देते हैं, ठीक है। आई और एस दोनों के अंदर 1 स्टोर करा दिया, ठीक है। सिंपली हम वाइल लूप का यूज़ कर लेते हैं। आई इज लेस देन इक्वल 10, क्योंकि हमें 10 का फैक्टर निकालना है, सिंपली आई प्लस प्लस कर देते हैं। हमें क्या करना है, अब इंटू करना है, क्योंकि हमें फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। हमने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर में क्या करा था, प्लस लगाया था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस बार इंटू करना है, एस इज इक्वल टू एस इंटू आई, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। हम आपको एक बार समझा देते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है 1, एस की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। सबसे पहले हमारी वैल्यू की कंडीशन क्या होगी, 1 इज लेस देन इक्वल 10, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर एस वाली इक्वेशन सॉल्व होगी, एस इज इक्वल टू एस इंटू आई, ठीक है। एस की वैल्यू क्या हमारी 1 है, आई की वैल्यू क्या हमारी 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। हमने आपको पहली बार बताया एस क्या कर रहा है, हमारा 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी वैल्यू है सबको इंटू करके अपने अंदर स्टोर करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने एस का यूज़ करा, ठीक है। तो हमारी एस की वैल्यू कितनी हो गई, एस इज इक्वल टू 1 हो गई अभी, ठीक है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर वाली कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल 10, ठीक है। फिर वापस से क्या होगा, एस इज इक्वल टू एस इंटू आई, ठीक है। तो हमारी एस की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1 × 2 हो गया, तो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यही कराना था, ध्यान से देखिए, हमें यही कराना था, 1 × 2 × 3। आगे आप चेक करोगे ना तो आपको वही दिखेगा जो हम नीचे समझाया ना आपको, 1 × 2 × 3 × 4, यही चीज़ें इसके अंदर होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो आगे की वर्किंग आपको घर पे सॉल्व करके देखना है, ठीक है। हम यहाँ पे प्रिंट टाइप करा देते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू स्टोर किस में हो रही है, एस में हो रही है, तो हम प्रिंट क्या कराएंगे, एस कराएंगे। सिंपली हम %d का यूज़ कर लेते हैं, %d एस को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करें, हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आना चाहिए 24320, तो हमारा आउटपुट आ गया 24320, ठीक है। सिंपली हम क्या करते हैं, 5 का फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं,
1 × 2 करा कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 3 करा कितना हो जाएगा हमारा सिंपली 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 4 करा कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, और 24 × 5 करा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल करते रन करते हैं, हमारे प्रोग्राम का सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो हमारे प्रोग्राम का सही आउटपुट आ गया, ठीक है 120। तो ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है, आपको बनाते आना चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं, आपको एक प्रोग्राम देते हैं, इसको सॉल्व करके देखना है। अगर हमने यहाँ पे 0 लिख दिया तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आपको ये सॉल्व करके चेक करना है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके जरूर देखिए, इससे आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। हमने s = 0 क्यों नहीं लिया, आपको समझ आ जाएगा। तो हमारा वाइल लूप खत्म हो गया है। जो हमारे डू वाइल लूप है और फोर लूप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और भी एग्जांपल देखेंगे नए नए, ये बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल थे, ठीक है। तो आपको वाइल लूप की वर्किंग समझ में आनी चाहिए डू वाइल और फोर लूप की वर्किंग समझने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी डिफिकल्ट एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। हम पैटर्न वाले क्वेश्चन भी देखेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मेनली, ठीक है। तो आपको वाइल लूप की वर्किंग समझ में आनी चाहिए, जो भी इस वीडियो में पढ़ा है आपको समझ में आना चाहिए, जब जाके आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। जो भी हमने प्रोग्राम बनाया उसमें भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको नई वीडियो बना के अलग से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।